अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड प्रथम सर्ग। सुग्रीव से भेंट। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, तदनंतर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के सहित धीरे धीरे पंपासर के तट पर आए। उस सुंदर सरोवर को देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उसका विस्तार 1 कोस का था और उसमें अति निर्मल अगाध जल भरा हुआ था तथा सब ओर खिले हुए कमल, कहलार, कुमुद और उत्पल आदि सुशोभित हो रहे थे। उस सरोवर में जहाँ तहाँ हंस और कारंडव आदि पक्षी विहार कर रहे थे। चक्रवाक आदि उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और जलकुक्कुट, कोयष्टि तथा क्रौंच आदि पक्षियों के कलरव से वह शब्दायमान हो रहा था। वह चित्र विचित्र पुष्प लताओं से परिपूर्ण और नाना प्रकार के फल वाले वृक्षों से घिरा हुआ था तथा उसका कमल केसर से सुवासित जल सज्जनों के चित्त के समान स्वच्छ था। वहां पहुंचने पर छोटे भाई लक्ष्मण के सहित प्रभु श्री राम ने आचमन कर उस सरोवर का श्रमहारी शीतल जल पिया और फिर उसके किनारे किनारे शीतल छाया युक्त मार्ग से चलने लगे। इस प्रकार जटावल्कल विभूषित जितेंद्रिय परम पराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण जब हाथ में धनुष बाण लिए विविध वृक्षों और पर्वत की शोभा को निहारते हुए ऋष्यमुख पर्वत की बगल में चल रहे थे, उस समय अपने 4 मंत्रियों के सहित गिरे शिखर पर बैठे हुए सुग्रीव ने उन्हें उधर जाते देखा और वह सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ गया। फिर भयभीत होकर हनुमान जी से बोला, मित्र, देखो ये 2 वीरवर कौन हैं? तुम्हारा कल्याण हो। तुम ब्राह्मण ब्रह्मचारी के वेश में उनके पास जाकर यह मालूम तो करो। तुम उनसे बातचीत करके उनके यहाँ आने का अभिप्राय मालूम करना। ऐसा न हो वे वाली के भेजने से मुझे मारने के लिए यहाँ आ रहे हों। यदि तुम्हें उनका हृदय दूषित मालूम हो तो अपनी उंगली से मुझे संकेत कर देना। देखो, बड़े विनीत होकर यह सब भेद मालूम कर लेना। तब हनुमान जी सुग्रीव से जो आज्ञा कहे ब्रह्मचारी का वेश बनाकर रघुनाथ जी के पास आए और बड़ी नम्रता से उन्हें नमस्कार कर बोले, हे पुरुष व्याघ्र, आप दोनों कौन हैं? आपकी युवा अवस्था है और आप बड़े वीर मालूम होते हैं। अहो, अपने शरीर की कांति से आपने समस्त दिशाओं को सूर्य के समान प्रकाशमान कर रखा है। मेरा मन तो यह कहता है कि आप दोनों त्रिलोकी के रचने वाले संसार के कारणभूत जगन्मय प्रधान और पुरुष ही हैं। आप अमानव पृथ्वी का भार उतारने और भक्तजनों की रक्षा के लिए ही लीलावश अपनी माया से मनुष्य रूप धारण कर विचर रहे हैं। आप साक्षात परमात्मा ही क्षत्रिय कुमार के रूप में अवतीर्ण होकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। आप लीला ही से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और दुष्टों का नाश करने में तत्पर हैं। मेरी बुद्धि में तो यही आता है कि आप सबके हृदय में विराजमान, सबके प्रेरक, परम स्वतंत्र भगवान नर नारायण ही इस लोक में विचर रहे हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, इस ब्रह्मचारी को तो देखो। अवश्य ही इसने संपूर्ण शब्द शास्त्र अर्थात व्याकरण कई बार भली प्रकार पढ़ा है। देखो, इसने इतनी बातें कहीं किंतु इसके बोलने में कहीं कोई एक भी अशुद्धि नहीं हुई। तदनंतर विज्ञान घन श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, हे द्विज, मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मैं पिता की आज्ञा मानकर अपनी स्त्री सीता के सहित वन में आया था और यहाँ दंडकारण्य में रहता था। वहाँ किसी राक्षस ने मेरी भार्या सीता को हर लिया। उसे ढूंढने के लिए हम यहाँ आए हैं। कहिए, आप कौन हैं और किसके पुत्र हैं? ब्रह्मचारी बोले, महामते, सुग्रीव वानरों के राजा हैं। वे अपने 4 मंत्रियों के साथ इस पर्वत के शिखर पर रहते हैं। वे दुष्टचित्त वाली के छोटे भाई हैं। उस वाली ने उनकी स्त्री छीनकर उन्हें घर से निकाल दिया है। अतः उसके भय से वे इस ऋष्यमुख पर्वत पर ही रहते हैं। हे महामते, मैं उन्हीं सुग्रीव का मंत्री और वायु का पुत्र हूँ। मेरा जन्म माता अंजनी के गर्भ से हुआ है और मैं हनुमान नाम से विख्यात हूँ।
हे रघुश्रेष्ठ, आपको महाराज सुग्रीव से मित्रता करनी चाहिए। वे आपकी भार्या को चुराने वाले का वध करने में आपके सहायक होंगे। आइए, यदि आपकी इच्छा हो तो अभी उनके पास चलें। श्री रामचंद्र जी बोले, हे कपीश्वर, मैं भी उनसे मित्रता करने के लिए आया हूँ। उन मित्रवर का भी जो कुछ कार्य होगा वह मैं निसंदेह पूर्ण कर दूंगा। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना रूप धारण कर राम से कहा, आइए, आप दोनों मेरे कंधे पर चढ़ जाइए। अब हम पर्वत के ऊपर चलते हैं, जहाँ अपने मंत्रियों के सहित सुग्रीव वाली के भय से छिपकर रहते हैं। तब राम और लक्ष्मण बहुत अच्छा कह उनके कंधों पर चढ़ गए। वानर राज हनुमान एक क्षण में ही पर्वत के शिखर पर कूदकर पहुंच गए। वहां राम और लक्ष्मण एक वृक्ष की छाया में खड़े हो गए। इधर हनुमान जी ने सुग्रीव के पास जा उनसे हाथ जोड़कर कहा, राजन, अब अपनी शंका दूर कीजिए, क्योंकि आपके यहाँ श्री राम और लक्ष्मण पधारे हैं। शीघ्र उठिए, मैंने राम के साथ आपकी मित्रता होने का योग लगा दिया है। शीघ्र ही अग्नि को साक्षी करके उनसे मित्रता कीजिए। तब सुग्रीव अति प्रसन्न होकर रघुनाथ जी के पास आए और प्रसन्नता से अपने हाथ से एक वृक्ष की शाखा तोड़कर उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। इसी प्रकार हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को तथा लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को आसन दिया और सब लोग अति आनंद पूर्वक अपने अपने आसनों पर बैठ गए। तदनंतर लक्ष्मण जी ने आरंभ से लेकर वन में आने और सीता जी के हरे जाने तक का रामचंद्र जी का सारा वृत्तांत सुनाया। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे राजराजेश्वर, मैं सीता जी की खोज करूंगा और शत्रु का वध करते समय भी मैं आपकी सहायता करूंगा। हे राम, इस संबंध में मैंने जो कुछ देखा है वह आपको सुनाता हूँ, सुनिए। एक दिन अपने मंत्रियों के साथ मैं पर्वत के शिखर पर बैठा था। उस समय हमने देखा कि कोई राक्षस किसी उत्तम कामिनी को आकाश मार्ग से लिए जाता है। वह राम राम कहकर विलाप कर रही थी। हमें पर्वत पर बैठे देखकर उसने तुरंत ही अपने आभूषण उतार कर एक वस्त्र में बांधे और हमारी ओर देखते हुए नीचे गिरा दिए। हे प्रभु, इसी प्रकार निरंतर विलाप करती हुई उस अबला को वह राक्षस ले गया। मैंने तुरंत ही उन आभूषणों को उठाकर गुफा में रख दिया। आप उन्हें अभी देखिए और पहचानिए कि वे आप ही के हैं या नहीं। ऐसा कह कपिराज सुग्रीव ने वे आभूषण लाकर राम को दिखाए। रामचंद्र जी ने उन्हें खोलकर देखा तो उन्हें पहचान कर छाती से लगा लिया और साधारण पुरुषों के समान वारंबार हा सीते कहकर रोने लगे। तब भाई लक्ष्मण ने उन्हें ढाढ़स बंधाकर कहा, हे राम, वानर राज सुग्रीव की सहायता से युद्ध में रावण को मारकर आप शीघ्र ही शुभ लक्षणा जनक नंदिनी को प्राप्त करेंगे। सुग्रीव ने भी कहा, हे राम, मैं आपसे प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि रावण को युद्ध में मारकर आपको सीता दिला दूंगा। तदनंतर हनुमान जी ने उन दोनों के पास अग्नि प्रज्वलित की। तब निष्पाप राम और सुग्रीव दोनों ही अग्नि को साक्षी कर परस्पर एक दूसरे से भुजा फैलाकर मिले। तत्पश्चात सुग्रीव रामचंद्र जी के पास बैठ गए और अति प्रेम पूर्वक उन्हें अपना वृत्तांत सुनाने लगे। वे बोले, मित्र, अब हमारी कहानी सुनो। वाली ने पूर्व काल में मेरे साथ जो कुछ किया है वह सुनाता हूँ। एक बार अति मदोन्मत्त मैं दानव के पुत्र मायावी ने किष्किंधापुरी में आकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। वह दैत्य बड़ा भारी सिंहनाद करने लगा। वाली उसका यह दर्प न देख सका। उसकी आंखें क्रोध में लाल हो गईं और उसने बाहर आ उसे बड़े जोर से एक घूंसा मारा। उसके आघात से व्याकुल होकर मायावी अपनी गुफा की ओर दौड़ा। तब वाली और मैं दोनों ही उसका पीछा करने लगे। दोनों ने ही उसका पीछा किया। मायावी को गुफा में गया देखकर वाली को बड़ा रोष हुआ। उसने मुझसे कहा, तुम यहीं रहो, मैं गुफा में जाता हूँ। ऐसा कहकर वह गुफा में घुस गया और 1 मास तक उससे न निकला। 1 महीना बीत जाने पर उस गुफा के द्वार से बहुत सा रक्त निकला। उसे देखकर यह समझकर कि वाली मारा गया, मुझे बड़ा दुख और संताप हुआ। तब इस भय से कि कहीं वाली को मारने वाला दैत्य बाहर आकर मुझे भी न मार डाले, उस गुफा के द्वार पर एक शिला रखकर मैं घर लौट आया और सबसे यह कह दिया कि वाली गुफा में राक्षस के हाथ से मारा गया। यह सुनकर सबको बड़ा दुख हुआ और मेरी इच्छा न होने पर भी समस्त वानर मंत्रिमंडल ने मुझे राजपद पर अभिषिक्त कर दिया।
हे शत्रुदमन, मैंने कुछ ही दिन राज्य शासन किया होगा कि वाली आ गया और क्रोधपूर्वक मुझसे बड़ी कड़वी कड़वी बातें कहने लगा। इस प्रकार मुझे बहुत कुछ भला बुरा कहकर वह मुझे घूंसों से मारने लगा। तब मैं अत्यंत भयभीत होकर नगर छोड़कर भाग गया। हे प्रभु, मैंने संपूर्ण लोकों में घूमकर अंत में इस ऋष्यमुख पर्वत की शरण ली है, क्योंकि ऋषि साप के भय से वह इस पर्वत पर नहीं आता। तब से मेरी भार्या को वह दुर्मति स्वयं भोगता है और मैं स्त्री तथा घर के छिन जाने से मन ही मन कुढ़ता हुआ यहाँ रहता हूँ। आज आपके चरण कमलों का स्पर्श करने से मुझे कुछ चैन मिला है। तब कमल नयन श्री रामचंद्र जी ने सखा सुग्रीव के दुख से आतुर होकर उसके सामने प्रतिज्ञा की कि मैं बहुत ही शीघ्र तुम्हारी पत्नी को छीनने वाले तुम्हारे शत्रु का नाश कर डालूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे राजेंद्र, वाली संपूर्ण योद्धाओं में अग्रणी है। वह कोई साधारण बल वाला नहीं है। उसको पराजित करना देवताओं के लिए भी अति कठिन है। फिर आप कैसे उसे मार सकेंगे? हे वीर श्रेष्ठ, सुनिए, मैं आपको उसके बल का वृत्तांत सुनाता हूँ। एक बार दुंदुभी नाम का एक बड़ा बलवान और स्थूलकाय दैत्य किष्किंधापुरी में भैंसों का रूप बनाकर आया और उस महाभयानक असुर ने रात्रि के समय बाली को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी गर्जना वाली को सहन न हुई और उसने अति क्रोधपूर्वक उस भैंसे के सींग पकड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया तथा अपने एक पैर से उसके शरीर को दबाकर उसके महान मस्तक को अपने हाथों से मरोड़कर तोड़ डाला और उसे उछालकर पृथ्वी पर दूर फेंक दिया। हे राम, वह फिर वहाँ से 1 योजन दूर मुनियों के आश्रम मंडल में महर्षि मतंग के आश्रम के पास जाकर गिरा। उससे जहाँ तहाँ बहुत सा रक्त बरसा। उसे देखकर मुनिवर मतंग को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने क्रोध में भरकर वाली से कहा, यदि आज से तुम कभी मेरे इस पर्वत पर आओगे तो निसंदेह तुम्हारा सिर फट जाएगा और तुम मर जाओगे। हे राम जी, मुन के इस प्रकार शाप देने से ही वह तब से ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आता। ऐसा जानकर ही मैं यहाँ निर्भय होकर रहता हूँ। हे राम, जिसे वाली ने मारा था, आप जरा उस दुंदुभी दैत्य के पर्वताकार सिर को तो देखिए। इसी से आपको उसके बल का कुछ अनुमान हो जाएगा। यदि आप उस मस्तक को फेंक सकेंगे तो अवश्य वाली का वध भी कर सकेंगे। ऐसा कहकर सुग्रीव ने वह पर्वत सदृश सिर दिखलाया। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कराते हुए अपने पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात हुई। अपने मंत्रियों के सहित सुग्रीव भी वाह वाह करने लगे और फिर वह भक्तों के एकमात्र आश्रय भगवान श्री राम से बोले, हे रघुश्रेष्ठ, देखिए ताल के ये 7 वृक्ष कैसे सुदृढ़ हैं, किंतु वाली इनमें से प्रत्येक को हिलाकर अनायास ही पत्रहीन बेपत्ते कर दिया करता है। यदि आप एक वाण से ही इन सबको भेद कर इनमें छिद्र कर देंगे तो मुझे यह विश्वास हो जाएगा कि आप अवश्य ही वाली को मार डालेंगे। तब महाबली रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा कह अपना धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ाया और उन 7 ताल वृक्षों को भेद दिया। तत्पश्चात वह बाण 7 ताल पर्वत और पृथ्वी को भेदकर पहले के समान फिर आकर रामचंद्र जी के तरकस में स्थित हो गया। तब सुग्रीव ने आश्चर्यचकित होकर श्री रामचंद्र जी से अत्यंत हर्ष के साथ कहा, हे देव, आप संपूर्ण जगत के स्वामी साक्षात परमात्मा हैं, इसमें संदेह नहीं। मेरे पूर्वकृत पुण्य पुंज के परिपाक से ही आज आपसे मेरा संयोग हुआ है। महात्मा लोग संसार बंधन की निवृत्ति के लिए आपका भजन करते हैं, फिर आप मोक्षदायक प्रभु को पाकर मैं सांसारिक पदार्थों की कामना कैसे करूं? हे देव देवेश्वर, ये स्त्री पुत्र धन राज्य आदि सभी आपकी माया के कार्य हैं। अतः अब आपके अतिरिक्त और किसी पदार्थ की मुझे इच्छा नहीं है। आप मुझ पर कृपा कीजिए। हे सतपते, आप आनंद स्वरूप हैं। मिट्टी खोदते हुए जैसे किसी को खजाना हाथ लग जाए, उसी प्रकार आज बड़े भाग्य से मुझे आपके दर्शन हुए हैं। आज हमारा अनादि अविद्याजन्य बंधन कट गया। हे प्रभु, यह संसार बंधन यज्ञ दान तप तथा इष्टापूर्त आदि कर्मों से भी नहीं छूटता, बल्कि
और दृढ़ हो जाता है, किंतु आपके चरण कमलों का दर्शन करते ही यह तुरंत नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। जिसका चित्त आपके स्वरूप में आधे क्षण के लिए भी निश्चल होकर संलग्न हो जाता है, उसका संपूर्ण अनर्थों का मूल कारण अज्ञान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः हे राम, मेरा मन सदा आप ही में लगा रहे, वह आपको छोड़कर और कहीं भी न जाए। जिसकी वाणी एक क्षण भी राम राम ऐसा सुमधुर गान करती है, वह ब्रह्मघाती अथवा मद्यपी भी क्यों न हो, समस्त पापों से छूट जाता है। हे राम, अब मुझे वाली को जीतने अथवा स्त्री आदि का सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। मैं तो संसार बंधन को काटने वाली आपकी भक्ति ही चाहता हूँ। हे रघुश्रेष्ठ, यह संसार आपकी माया का विलास है और मैं भी आप ही का अंश हूँ। अतः अपने चरण कमलों की भक्ति देकर मुझे इस संसार संकट से बचाइए। पहले जब मेरा चित्त आपकी माया से ढका हुआ था, मुझे अपने शत्रु, मित्र और उदासीन दिखाई देते थे, किंतु हे रघुनाथ जी, अब आपके चरण कमलों का दर्शन पाते ही मुझे सब कुछ ब्रह्म रूप ही भासता है। प्रभु, संसार में मेरा कौन मित्र है और कौन शत्रु? जब तक जीव अपनी आपकी माया से बंधा रहता है, तभी तक उस पर सत्व आदि गुणों का प्रभाव पड़ता है। जब तक माया का प्रभाव पड़ता रहता है, तभी तक शत्रु, मित्र आदि भेदभाव रहता है। उसके दूर होते ही समस्त भेदभाव दूर हो जाता है, और जब तक यह अज्ञानजन्य भेदभाव रहता है, तभी तक मृत्यु का भय है। इसलिए जो पुरुष अविद्या की उपासना करता है, अर्थात अविद्याजन्य पदार्थों की कामना करता है, वह घोर अंधकार में पड़ता है। ये पुत्र, स्त्री आदि संपूर्ण बंधन मायामय ही हैं। अतः हे रघुश्रेष्ठ, अपनी दासी रूप इस माया को हमसे दूर कीजिए। प्रभु, मेरी चित्तवृत्ति सदा आपके चरण कमलों में लगी रहे, वाणी आपके नाम संकीर्तन और कथा वार्ता में लगी रहे, हाथ आपके भक्तों की सेवा में लगे रहें, और मेरा शरीर आपके पाद स्पर्श आदि के मिश से सदा आपका अंग संग करता रहे। मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति, आपके भक्त और अपने गुरु का दर्शन करते रहें। कान निरंतर आपके अवतारों की लीलाओं का श्रवण करें, और मेरे पैर सदा आपके मंदिरों की यात्रा करते रहें। हे गरुड़ ध्वज, मेरा शरीर आपकी चरण रज से युक्त तीर्थोदक को धारण करे, और मेरा सिर निरंतर आपके उन चरणों में प्रणाम किया करे, जिनकी शिव और ब्रह्मा आदि देवगण भी सदैव सेवा करते हैं। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड प्रथम सर्ग समाप्त। जय श्री राम। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड द्वितीय सर्ग। वाली का वध और भगवान के साथ उसका संभाषण। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस प्रकार अपने संसर्ग से जिसके सब पाप दूर हो गए हैं, उस सुग्रीव की ओर देखते हुए श्री रघुनाथ जी कार्य सिद्ध करने के लिए उस पर अपनी मोह उत्पन्न करने वाली माया का विस्तार करते हुए मुस्कुराकर बोले, मित्र, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है वह निसंदेह सब ठीक है, तथापि यदि तुम राज्य आदि से उपराम हो जाओगे तो लोग मेरे लिए कहेंगे कि रघुनाथ जी ने वानर राज सुग्रीव से अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की, किंतु उन्होंने उसका कौन सा काम सिद्ध किया। इस प्रकार लोगों में मेरी निंदा होगी, इसमें संदेह नहीं। अतः तुम्हारा कल्याण हो, तुम अभी जाकर वाली को युद्ध करने के लिए ललकारो। मैं उसे एक ही वाण से मारकर तुम्हें राजपद पर अभिषिक्त कर दूंगा। तब सुग्रीव बहुत अच्छा कह तुरंत ही किष्किंधापुरी के उपवन में गया और अति घोर शब्द से गरज कर वाली को युद्ध के लिए पुकारा। भाई का सिंहनाद सुनते ही वाली के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, और वह तत्काल अपने घर से निकलकर वानर राज सुग्रीव के पास आया। उसके आते ही सुग्रीव ने तुरंत उसके वक्ष स्थल में प्रहार किया। इस पर वाली ने भी क्रोधातुर होकर सुग्रीव पर अपने दोनों घूंसों से प्रहार किया, और सुग्रीव ने वाली पर आक्रमण किया। इस प्रकार वे दोनों ही अति क्रोधपूर्वक एक दूसरे से लड़ने लगे। उन दोनों का रूप ऐसा समान था कि श्री रामचंद्र जी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए, और उनमें से कौन वाली है कौन सुग्रीव वह न पहचान सके। अतः इस आशंका से कि कहीं सुग्रीव न मारा जाए, वण नहीं छोड़ा। अंत में सुग्रीव भयातुर होकर रक्त वमन करता हुआ भागा, और बाली अपने घर चला गया। तब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे राम,
क्या आप इस भ्राता रूपी शत्रु से मुझे मरवाना चाहते हैं? हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा मुझे मरवाने की ही है तो आप स्वयं ही मार डालिए। हे सत्यवादी शरणागत वत्सल रघुनाथ जी, मुझे इस प्रकार विश्वास दिलाकर अब आप मेरी उपेक्षा क्यों करते हैं? सुग्रीव के ये वचन सुनकर रामचंद्र जी ने उसे हृदय से लगा लिया और नेत्रों में जल भरकर कहा, भैया डरो मत, तुम दोनों को एक रूप देखकर मैंने इस भय से कि कहीं मित्र का वध न हो जाए वाण नहीं छोड़ा। अब इस भ्रम को दूर करने के लिए मैं तुम्हारे शरीर में कोई चिन्ह बना दूंगा। एक बार तुम फिर जाकर अपने शत्रु को पुकारो, अब की बार तुम वाली को अवश्य मरा हुआ देखोगे। भैया मैं राम तुम्हारी शपथ करके कहता हूँ कि इस बार मैं अवश्य एक क्षण में ही तुम्हारे शत्रु को मार डालूंगा। सुग्रीव को इस प्रकार ढाढ़स बंधाकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण सुग्रीव के गले में एक फूले हुए पुष्पों की माला डाल दो। हे महाभाग, इसे वाली से लड़ने के लिए भेज दो। तब लक्ष्मण जी ने सुग्रीव के गले में पुष्पमाला बांधकर उससे आदरपूर्वक भाई जाओ जाओ ऐसा कहकर भेज दिया। सुग्रीव ने भी वहां पहुंचकर पहले की भांति ही फिर बड़ा विचित्र शब्द करते हुए वाली को पुकारा। सुग्रीव का शब्द सुनकर वाली को बड़ा विस्मय और साथ ही अत्यंत क्रोध हुआ और वह अपनी कमर कसकर चलने के लिए तैयार हो गया। जाते समय उसकी स्त्री तारा ने उसका हाथ पकड़कर रोका और कहा, देव इस समय आप न जाइए, मेरे हृदय में बड़ी शंका हो रही है। यह अभी अभी आपसे मार खाकर भागा था तो भी तुरंत ही लौट आया। इससे मालूम होता है कि अवश्य ही इसे कोई बलवान सहायक मिल गया है। वाली ने कहा, हे सुंदर भ्रकुटी वाली, तुम इस विषय में कोई शंका न करो। हे प्रिय, मेरा हाथ छोड़कर तुम घर लौट जाओ। मैं भी अभी जाकर उस शत्रु को मारकर लौट आता हूँ। उस अभागे को भला कौन सहायक मिलेगा, और यदि कोई होगा भी तो मैं एक क्षण में ही दोनों को मारकर आ जाऊंगा। हे सुंदरी, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, मैं इस समय नहीं रुक सकता। शत्रु को बाहर से युद्ध के लिए ललकारता हुआ जानकर कोई सूरवीर अपने घर में कैसे ठहर सकता है? अतः अब मैं उसे मारकर ही लौटूंगा। तारा बोली, हे राजेंद्र, आप मुझसे कुछ और भी वृत्तांत सुन लीजिए, उसे सुनकर जो उचित समझें सो करें। मुझसे आपके पुत्र अंगद ने मृगया के समय वन में सुनी हुई यह बात कही थी कि अयोध्यापति दशरथ नंदन भगवान रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और भार्या सीता के सहित दंडकारण्य में आए थे। वहां उनकी प्रिया सीता को रावण हर ले गया। अब वे अपने भाई के सहित जानकी जी को ढूंढते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर आकर सुग्रीव से मिले हैं। वहां सुग्रीव ने उनसे अग्नि को साक्षी कर मित्रता जोड़ी है। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी के सहित सुग्रीव से यह प्रतिज्ञा की कि मैं युद्ध में वाली को मारकर तुम्हें राजा बना दूंगा। इसी निश्चय को लेकर वे दोनों भी उसके साथ आए हैं। मेरी यह बात सच मानिए, नहीं तो अभी अभी आपसे मार खाकर भागा हुआ वह कैसे लौट आता। इसलिए अब आप सर्वथा सुग्रीव से बैर भाव छोड़कर उसे ले आइए और उसे तुरंत युवराज पद पर अभिषिक्त कर श्री राम की शरण में जाइए। और हे कपिश्रेष्ठ, मेरी अंगद की तथा इस राज्य और कुल की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर तारा वाली के चरणों में गिर पड़े। उस समय उसके मुख पर आंसुओं की धाराएं बह रही थीं। वह भय से अधीर होकर अपने हाथों से उसके दोनों चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। तब वाली ने उसका प्रेम पूर्वक आलिंगन कर इस प्रकार कहा, प्रिय, तुम अपने स्त्री स्वभाव से व्यर्थ डरती हो। मुझे तो भय का कोई भी कारण दिखलाई नहीं देता। यदि लक्ष्मण के सहित प्रभु राम आए हैं तो इसमें संदेह नहीं है कि उनसे मेरा प्रेम हो जाएगा। हे अनगे, राम तो साक्षात सर्वेश्वर श्री नारायण हैं। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार लिया है। यह बात मैंने पहले से ही सुन रखी थी। वे तो प्रकृति आदि से परे सबके आत्मा रूप हैं। उनका कोई अपना या पराया पक्ष नहीं है। हे साध्वी, मैं उनके चरण कमलों में प्रणाम कर उन्हें घर ले आऊंगा। वे देव देवेश्वर भक्ति से प्राप्त होते हैं और जो कोई उनका भजन करता है उसी के अनुकूल हो जाते हैं। और यदि अकेला सुग्रीव भी आया है तो उसे मैं एक क्षण में मार डालूंगा। इसके सिवा
तुमने जो उसे युवराज पद पर अभिषिक्त करने की बात कही सो हे शुभ लक्षणे प्रिय, मैं संपूर्ण लोक में माननीय सूरवीर हूँ। भला शत्रु द्वारा युद्ध के लिए पुकारे जाने पर वाली उससे ऐसा अत्यंत भयपूर्ण वाक्य कैसे कह सकता है। अतः हे सुंदरी, तुम निश्चिंत होकर घर बैठो। इस प्रकार शोक से आंसू बहाती हुई तारा को धीरज बंधा वाली सुग्रीव को मारने पर उतारू होकर चला। वाली को आता देख प्रचंड पराक्रमी सुग्रीव गले में पुष्पमाला पहने हुए मत्त गजराज के समान उछलने लगा। फिर सुग्रीव ने अपने घोंसों से वाली पर और वाली ने सुग्रीव पर प्रहार किया। इसी प्रकार परस्पर बारंबार वाली सुग्रीव पर और सुग्रीव वाली पर मुष्ट का घात करने लगे। युद्ध करते समय सुग्रीव की दृष्टि राम की ओर लगी हुई थी। परम प्रतापी श्री रघुनाथ जी ने उन दोनों को इस प्रकार लड़ते देख अपने तरकस से एक बाण निकालकर अपने ऐन्द्र धनुष पर चढ़ाया और एक वृक्ष की आड़ में छिपे छिपे धनुष को कर्ण पर्यंत तानकर महाबलवान श्री हरि ने वली को देख उसके हृदय को ठीक लक्ष्य करके वह वज्र के समान कठोर और महावेगशाली बाण छोड़ दिया। उस बाण ने वाली के वक्ष स्थल को वेध डाला। बाण के लगते ही वाली बड़ा घोर शब्द करता हुआ उछलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरते समय पृथ्वी डगमगा उठी। उस समय एक मुहूर्त तक के लिए वह संज्ञा शून्य हो गया। पीछे जब उसे चेत हुआ तब उसने अपने सामने कमल नयन श्री रघुनाथ जी को खड़े देखा। वे बाएं हाथ से धनुष का सहारा लेकर दाहिने में बाण लिए हुए थे तथा शरीर में चीर वस्त्र और सिर पर जटाओं का मुकुट धारण किए थे। उनका विशाल वक्ष स्थल मनोहर बनमाला से विभूषित था। भुजाएं स्थूल सुंदर और लंबी लंबी थीं। शरीर की कांति नवीन दूरबा दल के समान श्याम वर्ण थी तथा उनके दोनों ओर सुग्रीव और लक्ष्मण उनकी सेवा में खड़े थे। रामचंद्र जी को देखकर वाली ने कुछ तिरस्कार करते हुए मंद स्वर में कहा, हे राम, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे मारा। राजनीति को न जानने के कारण ही आपने ऐसा निंदनीय कार्य किया है। इस प्रकार वृक्ष की आड़ में छिपकर मुझ पर बाण छोड़ते हुए चोर के समान युद्ध करने से आपको क्या यश मिलेगा। यदि आप क्षत्रिय कुमार हैं और आपका जन्म मनु जी के पवित्र वंश में हुआ है तो मेरे सामने आकर युद्ध किया होता, तब आपको उसका यश अथवा स्वर्ग रूप कोई फल भी मिलता। हे राम, सुग्रीव ने आपके साथ ऐसा कौन सा उपकार किया था और मैंने क्या नहीं किया। मैंने तो यही सुना है कि दंडकारण्य में रावण आपकी भार्या को हर ले गया था। उसे पाने के लिए ही आपने सुग्रीव की शरण ली है, किंतु खेद है कि आपने मेरा विश्वविख्यात बल नहीं सुना। हे राघव, मैं यदि चाहूँ तो आधे मुहूर्त में ही रावण को कुल सहित बांधकर सीता जी और लंका के सहित ले आऊं। और हे रघुनंदन, आप तो संसार में बड़े धर्मात्मा कहे जाते हैं। बताइए, एक वानर को व्याध के समान मारकर आपको क्या पुण्य मिलेगा। वानर का मांस तो अभक्ष्य है, फिर मुझे मारकर आप क्या करेंगे। वाली के इस प्रकार बहुत कुछ कहने पर रघुनाथ जी ने कहा, मैं धर्म की रक्षा करने के लिए ही लोक में धनुष धारण कर विचरता हूँ और अधर्म करने वालों को मारकर सधर्म का पालन करता हूँ। पुत्री, बहन, छोटे भाई की स्त्री और पुत्रवधू ये चारों समान हैं। जो मूढ़ इनमें से किसी एक के साथ भी रमण करता है उसे महापापी जानना चाहिए। राजा को उचित है कि उसे अवश्य मार डाले। अरे वंचर, तू बलात् अपने छोटे भाई की स्त्री के साथ रमण करता था, इसलिए मुझ धर्मज्ञ ने तुझे मारा है। तू वानर ही तो है। तुझे इस बात का पता नहीं कि महापुरुष सदैव अपने आचरणों से लोगों को पवित्र करते हुए विचरा करते हैं, इसीलिए उनसे इस प्रकार बढ़ चढ़कर बातें न करनी चाहिए। भगवान के ये वचन सुनकर वाली उन्हें साक्षात लक्ष्मीपति श्री नारायण जानकर भयभीत हो गया और उन्हें शीघ्रता से प्रणाम करके बोला, हे राम, हे राम, हे महाभाग, मैं जान गया आप साक्षात परमेश्वर हैं। अज्ञानतावश मैं जो कुछ कह गया उसे आप क्षमा करें। हे प्रभु, आपका दर्शन तो बड़े बड़े योगियों को भी अत्यंत दुर्लभ है। बड़े भाग्य की बात है कि मैं आप ही के बाण से विद्ध होकर फिर आप ही के सामने प्राण छोड़ रहा हूँ। मरते समय विवश होकर भी जिनका नाम लेने से पुरुष परम पद प्राप्त कर लेता है, वही आप आज इस समय
इस अंतिम घड़ी पर साक्षात मेरे सामने विराजमान हैं। हे देव, मैं यह जानता हूँ कि आप साक्षात परम पुरुष नारायण हैं और जानकी जी लक्ष्मी हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से रावण का वध करने के लिए ही आपने अवतार लिया है। हे राम, अब मैं आपके सर्वश्रेष्ठ परम धाम को जा रहा हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरा बालक अंगद मेरे ही समान बलशाली है, उस पर आप दया दृष्टि रखें। हे राम, मेरे हृदय को अपने कर कमलों से स्पर्श कर इस बाण को निकाल दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने अच्छा कह उसे स्पर्श करते हुए बाण निकाल दिया। उसके निकलते ही वाली वानर शरीर छोड़कर इंद्र रूप हो गया। हे पार्वती, वाली रघुनाथ जी के बाण से मारा गया था और फिर उसे उनके सुखमय कर कमल का शीतल स्पर्श भी मिला। अतः वह शीघ्र ही अपना वानर देह छोड़कर उस परम श्रेष्ठ पद को प्राप्त हुआ, जो और किसी के लिए बहुत ही दुर्लभ है। और तो क्या, महान परमहंसों को भी उसका मिलना अत्यंत कठिन है। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड द्वितीय सर्ग समाप्त। जय श्री राम। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड तृतीय सर्ग। तारा का विलाप, श्री रामचंद्र जी का उसे समझाना तथा सुग्रीव का राजपद प्राप्त करना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, परमात्मा राम के द्वारा युद्ध में वाली के मारे जाने पर समस्त वानरगण वह से व्याकुल होकर किष्किंधापुरी में दौड़े गए और तारा से बोले, हे महाभागे, वानर राज वाली युद्ध क्षेत्र में मारे गए। अब आप राजकुमार अंगद की रक्षा कीजिए और मंत्रियों को सावधान कर दीजिए। हे भामिन, हम लोग चारों द्वारों के किवाड़ आदि लगाकर नगर की रक्षा करते हैं। आप अंगद को वानरों का राजा बनाइए। वाली को मरा हुआ सुनकर तारा शोक से मूर्छित हो गई और अपने सिर तथा छाती को बारंबार हाथों से पीटने लगी और बोली, मुझे अंगद, राज्य, नगर और धन आदि से क्या काम है? मैं तो अभी अपने पतिदेव के साथ ही प्राण त्याग दूंगी। ऐसा कहा वह रोती हुई तुरंत ही वहां गई जहां उसके पति का देह पड़ा हुआ था। उस समय वह अत्यंत शोकाकुल थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वहां वाली को रक्त और धूल से लथपथ पड़ा देख वह हा नाथ कहकर रोती हुई उसके पैरों पर गिर पड़ी। इस प्रकार करुण क्रंदन करते हुए उसकी दृष्टि श्री रघुनाथ जी पर पड़ी। उन्हें देखकर वह बोली, राम, आपने जिस बाण से वाली को मारा है उसी से मुझे भी मार डालिए, जिससे मैं तुरंत ही पतिलोक को चली जाऊंगी। वे मेरी बाट देख रहे होंगे, क्योंकि हे रघुनंदन, मेरे बिना उन्हें स्वर्ग में भी चैन नहीं होगा। हे अनग, पत्नी के वियोग का दुख आपने अनुभव किया ही है, अतः आपको उसकी तीव्रता का अनुमान हो ही सकता है। इसलिए अब आप मुझे वाली के पास पहुंचा दीजिए, इससे आपको स्त्री दान का फल मिलेगा। सुग्रीव, तुम्हें वाली को मारने वाले राम ने राज्य दिला ही दिया है। अब उस निष्कंटक राज्य को तुम रूमा के साथ सुखपूर्वक भोगो। इस प्रकार विलाप करती हुई उस तारा को महामना राम ने दयापूर्वक तत्व ज्ञान का उपदेश देकर शांत किया। वे बोले, अय भीरु, तेरा पति शोक करने योग्य नहीं है, तू उसके लिए व्यर्थ क्यों शोक करती है? तू विचार कर, ठीक ठीक बता, वास्तव में तेरा पति यह देह है या इसमें रहने वाला जीव? यदि यह देह ही तेरा पति है तो यह तो जड़ पंचभूतमय एवं त्वचा, मांस, रुधिर और अस्थियों से बना हुआ है तथा काल, कर्म और गुणों से उत्पन्न हुआ है, और वह तो अब भी तेरे सामने पड़ा है। फिर उसके लिए शोक क्यों करती है? और यदि तू जीव को अपना पति मानती है तो भी तुझे शोक न करना चाहिए, क्योंकि वह निर्विकार है। वह न उत्पन्न होता है, न मरता है, न स्थिर रहता है और न आता जाता है। जीव सर्वव्यापी और अव्यय है। वह स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक कुछ भी नहीं है, बल्कि एक अद्वितीय आकाश के समान निर्लेप, नित्य, ज्ञानमय और शुद्ध है। फिर वह शोचनीय कैसे हो सकता है? तारा बोली, हे राम, देह तो काष्ठ के समान जड़ है और जीव नित्य तथा चेतन स्वरूप है।
उसका नाश हो नहीं सकता। फिर सुख दुख आदि का संबंध किससे होता है, यह मुझे बतलाइए। श्री रामचंद्र जी बोले, जब तक देह और इंद्रियों के साथ मैं मेरापन आदि का संबंध रहता है, तब तक आत्मा और अनात्मा के विवेक से रहित जीव का सुख दुख आदि के भोग रूप संसार से संबंध रहता है। यह संसार आत्मा में मिथ्या ही आरोपित हुआ है, तथापि ज्ञानोदय के बिना यह अपने आप निवृत्त नहीं होता। जिस प्रकार विषयों का निरंतर ध्यान करने वाले पुरुष को स्वप्न में अनेक पदार्थ दिखते हैं, परंतु वे होते मिथ्या ही हैं। अनादि अविद्या और उसके कार्य अहंकार के संबंध से स्थित हुआ यह संसार निरर्थक अर्थात अत्यंत मिथ्या होते हुए भी राग द्वेष आदि से पूर्ण है। हे सुबह, मन ही संसार है और मन ही बंधन है। उस अनात्म वस्तु मन के साथ एक हो जाने से ही यह आत्मा तद्गत सुख दुख आदि के बंधन में पड़ता है। जैसे स्फटिक मणि स्वभाव से शुक्ल वर्ण होने पर भी लाख आदि के समीप होने पर उसी के रंग की मालूम होने लगती है, परंतु वास्तव में उसमें वह रंग नहीं होता। वैसे ही बुद्धि और इंद्रिय आदि की सन्निधि से आत्मा को बलात् संसार की प्रतीत होती है। आत्मा अपने लिंग अर्थात पहचानने के साधन मन को स्वीकार कर उससे प्राप्त होने वाले विषयों का सेवन करता हुआ उसके राग द्वेष आदि गुणों में बंधकर विवश हो संसार चक्र में फंसा रहता है। पहले वह राग द्वेष आदि मन के गुणों की रचना करता है और फिर उनके योग से नाना प्रकार के कर्म करता है। वे कर्म शुक्ल अर्थात जप ध्यान आदि, लोहित अर्थात हिंसामय यज्ञ याग आदि और कृष्ण अर्थात मद्यपान आदि पाप कर्म 3 प्रकार के होते हैं। उन कर्मों के अनुसार ही उसकी गतियां होती हैं। इस प्रकार यह जीव कर्मों के वशीभूत होकर प्रलय पर्यंत आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। प्रलय काल में सब भूतों का लय हो जाने पर भी अपने कर्ता भोक्तापन के अभिनिवेश से यह अपनी वासनाओं और कर्मों के साथ अनादि अविद्या से आच्छादित हुआ रहता है। जब नवीन सृष्टि आरंभ होती है, तब यह विवश होकर अपनी पूर्व वासनाओं से युक्त मन के सहित घटी यंत्र के समान फिर उत्पन्न हो जाता है। जिस समय किसी विशेष पुण्य परिपाक से इसे मेरे भक्तों और शांत चित्त महात्माओं की संगत मिलती है, उस समय इसका चित्त मेरी ओर लगता है। उससे मेरी कथा सुनने में इसकी श्रद्धा होती है, जो बहुत ही दुर्लभ है। मेरी कथा सुनने से इसको अनायास ही मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। उस समय गुरु कृपा द्वारा तत्वमसि आदि महावाक्यों के अर्थ ज्ञान से तथा स्वयं अपने अनुभव से भी यह अपने सच्चिदानंद स्वरूप अद्वितीय आत्मा को देह, इंद्रिय, मन, प्राण और अहंकार आदि से पृथक जानकर एक क्षण में ही तुरंत मुक्त हो जाता है। हे तारे, मैंने यह वास्तविक सत्य तुझसे कह दिया। मेरे कहे हुए इस परमार्थ ज्ञान का जो अहर्निश मनन करता है, उसे सांसारिक दुख कभी स्पर्श नहीं करते। तू भी शुद्ध चित्त होकर मेरे इस उपदेश का मनन कर। ऐसा करने से क्लेश कलाप तुझे छू भी न सकेंगे और तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगी। हे शुभ्रो, अपने पूर्व जन्म में तूने मेरी उत्कृष्ट भक्ति की थी, इसीलिए हे सुंदर, तुझे मुक्त करने के लिए मैंने अपना दर्शन दिया है। तू रात दिन मेरे रूप का ध्यान करती हुई मेरे उपदेश का मनन कर। ऐसा करने से प्रारब्ध क्रम से प्राप्त हुए कर्मों को करती हुई भी तू उनसे लिप्त न होगी। भगवान राम का यह अद्भुत उपदेश सुनकर तारा को बड़ा ही विस्मय हुआ और उसने देहाभिमान जनित शोक छोड़कर श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया तथा आत्म अनुभव से संतुष्ट होकर वह तत्काल जीवन मुक्त हो गई। परमात्मा राम के क्षण मात्र के सत्संग से वह अनादि अविद्या के बंधन को काटकर निष्पाप और मुक्त हो गई। भगवान के श्रीमुख का वक्तव्य सुनकर सुग्रीव का भी समस्त अज्ञान जाता रहा और वह शांत चित्त हो गया। तदनंतर भगवान ने वानर श्रेष्ठ सुग्रीव से कहा,
हे सुग्रीव, तुम मेरी आज्ञा से बेटा अंगद के द्वारा अपने बड़े भाई का जो कुछ शास्त्रोक्त और जो दैहिक कर्म हो वह सब विधि पूर्वक करो। तब जो आज्ञा कह मुख्य मुख्य बलवान वानरों के साथ वाली के शव को फूलों के विमान पर रखकर समस्त राजोचित उपचारों के सहित भेरी और दुंदुभे आदि का घोष करते हुए ब्राह्मण, मंत्रिवर्ग, यूथपति, वानरगण, पूर्वासी, तारा और अंगद के साथ उसे ले जाकर सुग्रीव ने बड़े प्रयत्न से शास्त्रानुकूल सब संस्कार किए और फिर स्नान आदि करके मंत्रियों के साथ राम के पास लौट आया। वहां आकर सुग्रीव ने प्रसन्न चित्त से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे राज राजेश्वर, वानरों के इस समृद्ध संपन्न राज्य का शासन कीजिए। मैं तो आपका दास हूँ। लक्ष्मण के समान मैं भी सदा आपके चरण कमलों की सेवा करता रहूंगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव से मुस्कुराते हुए कहा, सुग्रीव, मैं और तू एक ही हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। मेरी आज्ञा से तुम तुरंत ही जाकर किष्किंधा के राजपद पर अपना अभिषेक कराओ। हे सखे, मैं 14 वर्ष तक किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारे राज्याभिषेक के समय भाई लक्ष्मण तुम्हारे नगर में आएगा। अंगद को तुम आदर पूर्वक यौवराज्य पद पर अभिषिक्त करना। अब मैं वर्षा के दिनों में भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पास ही पर्वत शिखर पर रहूंगा, सो तुम कुछ दिन नगर में रहकर फिर सीता जी की खोज कराने का प्रयत्न करना। तब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करके कहा, भगवान, आपकी जैसी आज्ञा होगी मैं वही करूँगा। फिर भगवान राम की आज्ञा पा सुग्रीव लक्ष्मण जी को साथ लेकर किष्किंधापुरी में गए और जैसे जैसे श्री रामचंद्र जी ने करने को कहा था सब कार्य वैसे ही किया। तदनंतर सुग्रीव से यथोचित आदर पा लक्ष्मण जी श्री रघुनाथ जी के पास चले आए और उनके चरणों में प्रणाम कर उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। तब श्री रामचंद्र जी तत्काल ही लक्ष्मण के साथ प्रवर्षण पर्वत के ऊपर अति विस्तीर्ण शिखर पर गए। वहां उन्होंने स्फटिक मणि की एक स्वच्छ और प्रकाशमान गुफा देखी। उसमें वर्षा, वायु और धूप से बचने का सुविधा था तथा पास ही कंद, मूल और फल भी लगे हुए थे। उसे देखकर श्री राम और लक्ष्मण ने वहीं रहना पसंद किया। तब रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी दिव्य मूल, फल और फूलों से संपन्न मोती के समान स्वच्छ जल वाले सरोवरों से युक्त और चित्र विचित्र मृग तथा पक्षियों से सुशोभित उस प्रवर्षण पर्वत पर रहने लगे। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड तृतीय सर्ग समाप्त। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड चतुर्थ सर्ग। भगवान राम का लक्ष्मण जी से क्रिया योग का वर्णन करना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, वहाँ श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ लीला से ही मणिमय गुफाओं में विचरते और पके हुए फल मूल खाकर निर्वाह करते हुए वर्षा के दिनों में आनंद पूर्वक रहे। वायु से प्रेरित सजल मेघों को देखकर जो अपने भीतर कौंधती हुई बिजली के कारण सुनहरी झूलों से युक्त हाथियों के झुंड के समान प्रतीत होते थे, उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ करता था। नवीन घास के खाने से हष्ट पुष्ट हुए मृग और पक्षीगण जब कभी इधर उधर दौड़ते हुए श्री रामचंद्र जी को देख लेते तो उनकी ओर टकटकी लगाए रह जाते और ध्याननिष्ठ मुनीश्वरों के समान इधर उधर जाना भूलकर जहाँ के तहाँ खड़े रह जाते। इस समय परमात्मा राम को मनुष्य रूप से पर्वत और वनों में विचरते जानकर बहुत से सिद्धगण पृथ्वी पर मृग और पक्षियों के रूप से सदा उन्हीं की सेवा में रहने लगे। एक दिन एकांत में ध्यान करते हुए भगवान राम से उनकी समाधि खुलने पर सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी ने अति प्रेम और भक्ति से नम्रता पूर्वक कहा, भगवान, आपने मुझे जो उपदेश पहले दिया था उसे मेरे हृदय का अनादि अविद्याजन्य संदेह तो दूर हो गया, किंतु हे राघव, योगी जन क्रिया मार्ग अर्थात पूजा पद्धति से जिस प्रकार संसार में आपकी आराधना किया करते हैं, इस समय मैं उसे सुनना चाहता हूँ।
समस्त योगीजन एवं देव ऋषि नारद, महर्षि व्यास और कमल योनि श्री ब्रह्मा जी भी इसी को मुक्ति का साधन बतलाते हैं। हे राज राजेश्वर, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों तथा ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य आदि आश्रमों को मोक्ष देने वाला यही साधन है और स्त्री तथा शूद्रों की भी इसी साधन से सुगमता से मुक्ति हो सकती है। हे प्रभु, मैं आपका भक्त और भाई हूँ, अतः आप मुझसे इस लोकोपकारी साधन का वर्णन कीजिए। श्री रामचंद्र जी बोले, हे रघुकुल नंदन लक्ष्मण, मेरी पूजा विधि का कोई अंत नहीं है, तथापि मैं क्रम से उसका संक्षेप में यथावत वर्णन करता हूँ। मेरी भक्ति से संपन्न मनुष्य अपनी शाखा के ग्रह सूत्र द्वारा बतलाए गए प्रकार से अर्थात उपनयन संस्कार के अनंतर द्विजत्व प्राप्त कर भक्ति पूर्वक सदगुरु के पास जाए और उनसे मंत्र ग्रहण करे। फिर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि उन गुरुदेव की बताई हुई विधि से अपने हृदय में अग्नि में प्रतिमा आदि में अथवा सूर्य में केवल मेरी ही सेवा पूजा करे, अथवा सावधान होकर सालग्राम शिला में ही मेरी उपासना करे। बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि सबसे पहले देह शुद्धि के लिए प्रातः काल ही वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए शरीर में विधिवत मृत्तिका आदि लगाकर स्नान करे और फिर नियमानुसार संध्या आदि नित्य कर्म करे। मेरी पूजा करने वाला मतिमान पुरुष कर्मों की सिद्धि के लिए पहले संकल्प करे और फिर अपने गुरुदेव में मेरी ही भावना रखकर उनकी पूजा करे। मेरी मूर्ति यदि शिलारूप हो तो स्नान करावे और यदि प्रतिमाकार हो तो केवल मार्जन ही करे। फिर प्रसिद्ध गंध और पुष्प आदि से पूजा करे। इस प्रकार की हुई मेरी पूजा शीघ्र ही फल देने वाली होती है। मनुष्य को सब प्रकार के छल छिद्र छोड़कर गुरु की बताई विधि के अनुसार विधि से नियमबद्ध होकर मेरी पूजा करनी चाहिए। हे कुलनंदन, प्रतिमा आदि का श्रृंगार करना मुझे अत्यंत प्रिय है। यदि अग्नि में पूजा करनी हो तो आहुति द्वारा करे और यदि सूर्य में करनी हो तो वेदी में सूर्य का आकार बनाकर करे। भक्त के द्वारा श्रद्धापूर्वक निवेदन किया हुआ जल भी मेरी प्रसन्नता का कारण होता है। फिर भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थ और गंध पुष्प अक्षत आदि पूजा सामग्री की तो बात ही क्या है। अतः पहले पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर फिर मेरी पूजा आरंभ करे। अब जिस प्रकार पूजा करनी चाहिए वह बतलाता हूँ। पहले क्रम से कुशा मृग चर्म और वस्त्र बिछाकर आसन लगावे तथा उस पर शुद्ध चित्त से इष्ट देव के सन्मुख बैठी। तदनंतर बहिर्मात्रिका और अंतर्मात्रिका न्यास करे तथा केशव नारायण आदि 24 नामों का न्यास करके तत्व न्यास करे। इसके पश्चात विष्णु पंजरोक्त विधि से मेरी मूर्ति में पंजर न्यास तथा मंत्र न्यास करे। मेरी प्रतिमा आदि में भी निरालस्य भाव से उसी प्रकार न्यास करना चाहिए तथा अपने सामने बाईं ओर कलश और दाईं ओर पुष्प आदि सामग्री रखे। उसी तरह अर्घ्य पाद मधुपर्क और आचमन के लिए 4 पात्र रखे। तत्पश्चात अपने सूर्य के समान तेजस्वी हृदय कमल में जीव नामनी मेरी कला का ध्यान करे और हे शत्रुदमन अपने संपूर्ण शरीर को उससे व्याप्त देखे तथा प्रतिमा आदि का पूजन करते समय भी अर्थात प्रतिमा आदि में उस जीव कला का ही आवाहन करे। पाद अर्घ्य आचमन स्नान वस्त्र आभूषण आदि से अथवा जो कुछ सामग्री मिल सके उसी से निष्कपट होकर मेरी पूजा करे। यदि धनवान हो तो नित्य प्रत्य कर्पूर कुमकुम अंगरू चंदन और अत्युत्तम सुगंधित पुष्पों से मंत्रोच्चारण करता हुआ मेरी पूजा करे तथा नीराजन अर्थात 5 बत्तियों की आरती धूप दीप और नाना प्रकार के नैवेद्यों द्वारा वेदोक्त दशावर्ण पूजा विधि से मेरा अर्चन करे। नित्य प्रति अति श्रद्धा के साथ सब पदार्थ निवेदन करे, क्योंकि मैं परमात्मा श्रद्धा का ही भूखा हूँ। मंत्र विद को जानने वाला उपासक पूजा के अनंतर विधि पूर्वक हवन करे।
शास्त्र विधि के जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि अगस्त्य मुनि की बताई हुई विधि से कुंड बनाकर उसमें गुरु के दिए हुए मूल मंत्र से अथवा पुरुष सूक्त के मंत्रों से आहुति छोड़े, अथवा अग्निहोत्र की अग्नि में ही चरो तथा हवि से हवन करे। हवन करते समय बुद्धिमान याजक होम अग्नि में तपाए हुए स्वर्ण की सी कांति वाले सर्व अलंकार विभूषित भगवान यज्ञ पुरुष के रूप में परमात्मा का सदा ध्यान करे और फिर मेरे पार्षदों के लिए बलि देकर होम समाप्त कर दे। तदनंतर मौन रहकर मेरा ध्यान और स्मरण करता हुआ जप करे। फिर प्रीतिपूर्वक तांबूल और मुखवास देकर मेरे लिए नृत्य गान और स्तुति पाठ आदि करावे और हृदय में मेरी मनोहर मूर्ति को धारण कर पृथ्वी पर लौट कर साष्टांग दंडवत करे। मेरे दिए हुए भावनामय प्रसाद को यह भगवत प्रसाद है ऐसी भावना से सिर पर रखे और भक्ति भाव से विभोर हो मेरे चरणों को अपने मस्तक पर रखकर और हे प्रभु इस भयंकर संसार से मुझे बचाओ ऐसा कहकर मुझे प्रणाम करे। उसके बाद बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि प्रतिमा में आवाहन की हुई जीव कला को वह मुझ ही में प्रवेश कर गई है ऐसी भावना करते हुए विसर्जन करे। जो पुरुष उपर्युक्त प्रकार से मेरी विधि पूर्वक पूजा करता है वह मेरी कृपा से इहलोक और परलोक दोनों जगह सिद्धि प्राप्त करता है। यदि मेरा भक्त इस प्रकार नित्य प्रत पूजा करे तो वह मेरा सारूप्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। यह अति गोपनीय पूजा विधि परम पवित्र और सनातन है। इसे साक्षात मैंने ही अपने मुख से कहा है। जो पुरुष इसे निरंतर पढ़ता या सुनता है उसे निसंदेह संपूर्ण पूजा का फल मिलता है। इस प्रकार अपने अनन्य भक्त शेष अवतार महात्मा लक्ष्मण जी के पूछने पर परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने इस अति उत्तम क्रिया योग का उन्हें उपदेश किया। फिर श्री रामचंद्र जी अपनी माया का अवलंबन कर साधारण पुरुषों के समान दुखित से दिखाई देने लगे। वे हा सीते कहते हुए सारी रात यूं ही बिता देते। उन्हें किसी प्रकार नींद न आती। इसी प्रकार किष्किंधापुरी में परम बुद्धिमान हनुमान जी ने वानर राज सुग्रीव से एकांत में कहा, हे राजन सुनिए, मैं आपके बड़े हित की बात कहता हूँ। देखिए श्री रामचंद्र जी ने पहले आपका कितना बड़ा उपकार किया है, किंतु मुझे मालूम होता है कि आप कृतज्ञ के समान उसे भूल गए। आहो, आप ही के लिए जिन्होंने त्रिलोक मान्य वीरवर वाली को मारा और आपको राज्य पद पर बैठा दिया तथा जिनकी कृपा से आपको परम दुर्लभ तारा मिली, वे ही बुद्धिमान भगवान राम अपने भाई के साथ पर्वत शिखर पर रहते हुए अपने भारी कार्य के लिए एकाग्र चित्त से आपके आने की वाट देख रहे हैं। किंतु आप वानर स्वभाव के अनुसार स्त्री लंपट होकर सब कुछ भूल गए। आपने सीता जी की खोज के विषय में मैं अवश्य करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके भी अभी तक कुछ नहीं किया। आप बड़े ही कृतज्ञ हैं। मालूम होता है वाली के समान आप भी शीघ्र ही काल के गाल में जाएंगे। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव भय से विहल हो गए और बोले, हनुमान तुम ठीक ही कहते हो। अब तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही 10 दिशाओं में बड़े शीघ्रगामी 10 सहस्त्र वानर भेजो। वे 7 द्वीपों में रहने वाले संपूर्ण वानरों को यहाँ ले आवें और जितने मुख्य वानर हैं वे सब यहाँ एक पक्ष के भीतर आ जाएं। जो कोई एक पक्ष तक यहाँ न आएगा वह निसंदेह मेरे हाथों मारा जाएगा। हनुमान को इस प्रकार आज्ञा देकर सुग्रीव फिर अपने घर में चले गए। सुग्रीव की आज्ञा पा परम बुद्धिमान मंत्र प्रवर श्री हनुमान जी ने तत्काल ही बहुत से वानर 10 दिशाओं में भेज दिए, जो अगणित गुण और पराक्रमशाली थे तथा वायु के समान देव वेगवान और पर्वत के समान स्थूल काय थे। उन मुख्य वानर दूतों को राम कार्य के लिए अति उतावले पवन नंदन श्री हनुमान जी ने दान मान से संतुष्ट कर सब ओर भेज दिया। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड 4th सर्ग समाप्त। जय श्री राम। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड 5th सर्ग। भगवान राम का शोक और लक्ष्मण जी का किष्किंधापुरी में जाना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती,
एक दिन प्रदोष काल अर्थात रात्रि के प्रथम भाग में प्रवर्षण पर्वत के मणिमय शिखर पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी सीता जी के विरह जनित संताप को सहन न कर सकने के कारण इस प्रकार बोले। लक्ष्मण, देखो हमारी सीता को राक्षस बलात्कार ले गया। वह सुंदरी जीवित है या मर गई, इसका निश्चय करने के लिए हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा। यदि कोई मुझे यह समाचार सुनावे कि वह जीवित है तो वह मेरा बड़ा ही उपकार करेगा। यदि मुझे उस साध्वी के जीवित रहने का पता लग जाए तो फिर वह कहीं भी क्यों न हो, समुद्र में से अमृत के समान मैं जैसे होगा वैसे उसे अवश्य ही तुरंत ले आऊंगा। भाई, मेरी प्रतिज्ञा सुनो। जो दुष्ट मेरी जानकी को ले गया है उसे पुत्र, सेना और वाहनों के सहित मैं भस्म कर डालूंगा। हे चंद्रवदने सीते, मुझे न देखने से अत्यंत दुखातुर होकर राक्षस के घर में रहती हुई तुम किस प्रकार प्राण धारण करोगी? हाँ चंद्रमुखे, सीता के बिना तो मुझे चंद्रमा भी सूर्य के समान तापप्रद जान पड़ता है। हे चंद्र, तुम अपनी किरणों से पहले जानकी जी को स्पर्श करो। उनका स्पर्श करने से वे शीतल हो जाएंगी, फिर उन शीतल किरणों से मुझे स्पर्श करना। हाय, सुग्रीव भी कैसा निर्दयी हो गया जो मुझ दुखिया की ओर नहीं झांकता। अहो, निष्कंटक राज्य पाकर मद्यपान में आसक्त हुआ वह काम किंकर स्त्रियों से घिरा एकांत में पड़ा रहता है। इससे वह स्पष्ट ही बड़ा कृतज्ञ दिख पड़ता है। शरद ऋतु का आगमन देखकर भी वह प्राण प्रिया सीता की खोज कराने के लिए नहीं आया। मैंने उसका पहले उपकार किया है, तथापि वह दुष्ट कृतज्ञ होकर मुझे भूल गया। जिस प्रकार मुझे सीता को हर ले जाने वाले का नाश करना है, उसी प्रकार मैं सुग्रीव को भी उसके नगर और बंधु बांधवों के सहित मार डालूंगा। जैसे वाली मेरे हाथ से मारा गया, वैसे ही आज सुग्रीव भी मारा जाएगा। इस प्रकार रघुनाथ जी को क्रुद्ध देखकर लक्ष्मण जी बोले, हे राम, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर दुष्ट चित्त सुग्रीव को मारकर आपके पास लौट आता हूँ। ऐसा कहे हाथ में धनुष और तरकस लेकर लक्ष्मण जी को अपने आप ही जाने के लिए उद्यत देख श्री रामचंद्र जी बोले, वत्स, सुग्रीव मेरा प्यारा मित्र है, तुम उसे मारना मत। केवल यह कहकर कि तू वाली के समान मारा जाएगा उसे डराना और फिर शीघ्र ही उसका उत्तर लेकर आ जाना। उस समय जो कुछ करना होगा मैं स्वयं वही करूंगा, मैं अवश्य वही करूंगा। तब पराक्रमी लक्ष्मण जी बहुत अच्छा कह तुरंत ही किष्किंधापुरी में आए। उस समय उन्होंने क्रोध से ऐसा उग्र रूप धारण किया था कि मानो संपूर्ण वानरों को भस्म कर डालेंगे। श्री रघुनाथ जी सर्वज्ञ और ज्ञान स्वरूप हैं। श्री लक्ष्मी जी सर्वदा उनकी सेवा में रहती हैं। तथापि साधारण स्त्री के वियोग से शोक करते हुए प्राकृत पुरुष के समान वे सीता जी के शोक से बेहल हो रहे हैं। वे प्रभु बुद्धि आदि के साक्षी, माया के कार्यों से परे और राग द्वेष आदि विकारों से रहित हैं। फिर इन विकारों का कार्य रूप शोक उन्हें कैसे हो सकता है? उन्होंने तो ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने और महाराज दशरथ को उनकी तपस्या का फल देने के लिए ही मनुष्य रूप से अवतार लिया है। सब लोग माया से मोहित होकर अज्ञान के वशीभूत हो गए हैं। इससे उनका किस प्रकार छुटकारा हो, यह सोचकर भगवान विष्णु अपनी सकल लोक मलापहारिणी रामायण नाम की कथा का लोक में विस्तार करने के लिए राम रूप होकर मनुष्य के समान अनेकों लीलाएं करते हुए व्यवहार की सिद्धि के लिए समयानुकूल क्रोध, मोह और काम आदि विकारों को स्वीकार करके विकारों के वशीभूत हुई प्रजा को अपनी लीला से मोहित कर रहे हैं। किंतु संपूर्ण गुणों में अनुरक्त से दिखलाई देते हुए भी वे वास्तव में उन सबसे रहित हैं। वे विज्ञान स्वरूप हैं। विज्ञान ही उनकी शक्ति है तथा एकमात्र साक्षी और गुणातीत हैं। इसलिए वे आकाश के समान काम आदि मनोविकारों से सर्वदा अलिप्त हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को कोई कोई मुनिजन, जनक आदि राज ऋषिगण तथा उनके विशुद्ध चित्त भक्तजन ही सदा ठीक ठीक जान पाते हैं। वे अजन्मा भगवान भक्त की भावना के अनुसार अवतार लेते हैं।
इधर लक्ष्मण जी ने किष्किंधापुरी के पास पहुंचकर संपूर्ण वानरों को भयभीत करते हुए अपने धनुष की प्रत्यंचा का बड़ा भयंकर टंकार किया। उस समय नगर के परकोटे पर चढ़े हुए कुछ साधारण वानर लक्ष्मण जी को देखकर अपने हाथों में पत्थर और वृक्ष आदि लेकर किटकारी मारने लगे। उन वानरों को देखकर वीरवर लक्ष्मण जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे धनुष चढ़ाकर उनका मूलोच्छेद करने के लिए तत्पर हुए। तब लक्ष्मण जी को आए जान वहां मंत्रवर अंगद जी तुरंत ही उछल कर आए और उन्होंने सब वानरों को रोककर उनके पास जाकर दंडवत प्रणाम किया। तदनंतर प्रियवर्धन श्री लक्ष्मण जी ने अंगद को हृदय से लगाकर कहा, वत्स, तुम अभी जाकर अपने काका सुग्रीव को सूचना दो कि श्री रघुनाथ जी तुमसे अत्यंत क्रुद्ध हैं और उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। यह सुनकर अंगद ने बहुत अच्छा कह तुरंत ही सारा समाचार सुग्रीव को जा सुनाया और बोला कि लक्ष्मण जी क्रोध से नेत्र लाल किए बाहर नगर के द्वार पर खड़े हैं। यह सुनकर वानरराज सुग्रीव को बड़ा ही भय हुआ। उन्होंने मंत्र प्रवर हनुमान जी को बुलाकर कहा, तुम अंगद के साथ तुरंत ही लक्ष्मण जी के पास जाओ और उन क्रोधित हुए वीरवर को धीरे धीरे अति विनय पूर्वक शांत कर आदर पूर्वक अपने साथ यहाँ ले आओ। इस प्रकार हनुमान जी को भेजकर कपिराज सुग्रीव ने तारा से कहा, हे अनघे, तुम आगे जाकर अपनी मधुर वाणी से वीरवर लक्ष्मण को शांत करो और जब वे शांत हो जाएं तब उन्हें अंतःपुर में लाकर मुझसे मिलाओ। यह सुनकर तारा बहुत अच्छा कह बीच की ड्योढ़ी में आ गई। इधर अंगद के सहित हनुमान जी लक्ष्मण के पास आए और उन्हें सिर नवाकर भक्तिपूर्वक स्वागत करते हुए बोले, हे महाभाग वीरवर, निशंक होकर आइए, यह घर आप ही का है। इसमें पधार कर राज महसियों से और महाराज सुग्रीव से मिलिए। फिर आपकी जो आज्ञा होगी हम वही करेंगे। ऐसा कह पवन नंदन हनुमान जी भक्तिपूर्वक लक्ष्मण जी का हाथ पकड़कर उन्हें नगर के बीच से होकर राज मंदिर को ले चले। तब लक्ष्मण जी मार्ग में जहां तहां यूथपति वानरों के महल देखते हुए इंद्र भवन के समान अति शोभायमान राजभवन में पहुंचे। वहां बीच की ड्योढ़ी में चंद्र वदना तारा बैठी थी। वह संपूर्ण आभूषणों से विभूषिता थी तथा उसके नेत्र मद से कुछ अरुण वर्ण हो रहे थे। वह मधुर भाषणी तारा लक्ष्मण को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई बोली, आइए देवर, आपका शुभ हो। आप बड़े ही साधु स्वभाव और भक्त वत्सल हैं। आपने अपने भक्त और आगुत अनुगत वानरराज सुग्रीव पर किस कारण इतना कोप किया है? उसने तो बहुत दिनों से बिना किसी प्रकार का सहारा मिले दुख ही दुख भोगा है। अब आप लोगों ने ही उसे बड़े दुख समूह से निकाला है। आप ही की कृपा से महामत सुग्रीव को यह सुख देखने में आया है। वह जाति का वानर है, इसलिए कामासक्त होकर श्री रघुनाथ जी की सेवा में उपस्थित नहीं हुआ। हे प्रभु, अब शीघ्र ही विविध देशों के बहुत से वानर आने वाले हैं। हे रघुश्रेष्ठ, अब दिशा विदिशाओं से महापर्वत के समान बड़े बड़े डील वाले असंख्य वानरों को लाने के लिए 10 सहस्त्र बंदर भेजे गए हैं। सुग्रीव स्वयं जाकर उन सब वानर युद्धपतियों के द्वारा दैत्य दल का संहार करावेगा और स्वयं रावण का वध करेगा। वह कपिश्रेष्ठ आज ही आपके साथ श्री रघुनाथ जी की सेवा में उपस्थित होगा। चलिए अंतःपुर में पधारिए। वहाँ सुग्रीव अपने पुत्र, स्त्री और सुहृदगण से घिरा हुआ बैठा है। उससे मिलकर उसे अभय दान दीजिए और अपने साथ ही श्री रामचंद्र जी के पास ले जाइए। तारा का कथन सुनकर लक्ष्मण जी का क्रोध ठंडा पड़ गया और वे अंतःपुर में जहाँ वानरराज सुग्रीव थे गए। सुग्रीव अपनी भार्या रूमा को गले लगाए पलंग पर पड़े थे। लक्ष्मण जी को देखते ही वे अत्यंत भयभीत के समान उछलकर खड़े हो गए। उनके नेत्र मद से बेहल हो रहे थे। उन्हें ऐसी दशा में देखकर श्री लक्ष्मण जी ने अति क्रोधित होकर कहा, अरे दुशील, तू रघुनाथ जी को भूल गया। तू नहीं जानता जिस बाण के द्वारा वीरवर वाली मारा गया वही आज तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मालूम होता है तेरे हाथ से मारा जाकर मेरे हाथ मारा जाकर तू भी वाली के मार्ग से ही जाना चाहता है। लक्ष्मण जी को इस प्रकार अति कठोर भाषण करते देख वीरवर हनुमान जी बोले, महाराज ऐसी बातें क्यों कहते हैं? ये वानरराज श्री रामचंद्र जी के आपसे भी अधिक भक्त हैं।
भगवान राम के कार्य के लिए ये रात दिन जागते रहते हैं, ये उसे भूल नहीं गए हैं। प्रभु देखिए, ये करोड़ों वानर इसीलिए सब ओर से आ रहे हैं। ये सब शीघ्र ही सीता जी की खोज के लिए जाएंगे और महाराज सुग्रीव रामचंद्र जी का सब कार्य भली प्रकार सिद्ध करेंगे। हनुमान जी के ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी लज्जित हो गए। तदनंतर सुग्रीव ने अर्घ्य और पाद आदि से लक्ष्मण जी की भली भांति पूजा की तथा उनसे गले मिलकर कहा, श्रीमन, मैं तो राम का दास हूँ, उन्होंने मेरी रक्षा की है। वे अपने तेज से आधे क्षण में ही संपूर्ण लोकों को जीत सकते हैं। हे प्रभु, मैं तो अपनी वानर सेना के साथ केवल उनकी सहायक मात्र हूँगा। मुझसे भला उनका क्या कार्य सिद्ध होगा? मैं तो उनका सहायक मात्र ही हूँ, वे तो स्वयं ही सर्वसमर्थ हैं। तब लक्ष्मण जी ने भी सुग्रीव से कहा, हे महाभाग, मैंने भी प्रणय कोपवश आपसे जो कुछ अनुचित कहा वह क्षमा करें। भगवान राम वन में अकेले ही हैं और वे जानकी जी के विरह से अति व्याकुल हैं, अतः हम आज ही वहाँ चलेंगे। तब वानरराज सुग्रीव, हाँ ठीक है, ऐसा कहकर लक्ष्मण जी के सहित रथ में चढ़े और वानरों के साथ श्री रामचंद्र जी के पास चले। उस समय उनकी सवारी की अपूर्व शोभा थी। भेरी और मृदंग आदि नाना प्रकार के बाजे बज रहे थे तथा बहुत से रीछ वानर श्वेत छत्र और चमर लिए उन्हें अत्यंत सुशोभित कर रहे थे। इस प्रकार वानरराज सुग्रीव बड़े ठाट बाट से नील, अंगद और हनुमान आदि मुख्य वानरों के साथ श्री रघुनाथ जी के पास चले। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड पंचम सर्ग समाप्त। जय श्री राम। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड षष्ठ सर्ग। सीता जी की खोज, वानरों का गुहा प्रवेश और स्वयं प्रभा चरित्र। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, मृग चर्म और जटा मुकुट से सुशोभित विशाल नयन, सस्मित मनोहर मुखारविंद, शांत मूर्ति, श्याम शरीर भगवान राम को सीता जी की विरह व्यथा से संतप्त होकर मृग और पक्षियों की ओर निहारते हुए गुफा के द्वार पर एक शिलाखंड पर बैठे देख सुग्रीव और लक्ष्मण दूर से ही तुरंत रथ से उतर पड़े और अत्यंत भक्तिभाव से श्री रघुनाथ जी के चरणों में जा गिरे। धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को गले लगाकर उनकी कुशल पूछी तथा अपने पास बिठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। तब सुग्रीव ने भक्तिवश अति विनीत होकर श्री रघुनाथ जी से कहा, भगवान देखिए, वानरों की यह महान सेना आ रही है। प्रभु, हिमालय आदि कुल पर्वतों पर उत्पन्न हुए सुमेरु और मंदराचल के समान ढील ढोल वाले भिन्न भिन्न द्वीप, नदी तट और पर्वतों के ऊपर रहने वाले तथा पर्वत के समान अगणित विशालकाय वानर आ रहे हैं। ये सभी देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं। ये इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं और युद्ध करने में भी अति कुशल हैं। हे प्रभु, इनमें से किन्हीं में 1, किन्हीं में 10 और किन्हीं में 10,000 हाथियों का बल है तथा किन्हीं के बल का तो कोई प्रमाण ही नहीं। देखिए, कोई कज्जलगिरी के समान काले हैं, कोई स्वर्ण के समान सुनहरे हैं, किन्हीं का मुख रक्त वर्ण है और किन्हीं के शरीर पर बड़े बड़े बाल हैं। कोई शुद्ध स्फटिक मणि के समान दिखाई देते हैं और कोई राक्षस जैसे मालूम पड़ते हैं। ये सभी वानर युद्ध के लिए अति उतावले हैं, इसीलिए गरजते हुए इधर उधर दौड़ रहे हैं। हे प्रभु, ये सब आपकी आज्ञा का पालन करने वाले और फल मूल आदि ही खाने वाले हैं, अर्थात इनके निर्वाह के लिए आपको कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये रीछों के अधिपति जांबवान बड़े ही वीर और बुद्धिमान हैं। ये 1 करोड़ भालुओं के यूथपति हैं और मेरे मंत्रियों में अग्रगण्य हैं। अपने महान बल और पराक्रम के लिए सर्वत्र विख्यात ये परम तेजस्वी पवन पुत्र हनुमान जी हैं। ये बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और मेरे प्रमुख मंत्री हैं। इनके अतिरिक्त हे राम जी, नल, नील, गवय, गवाक्ष, गंधमादन, सरभ, मैदवन, मैंदव, गज, पनस और बालीमुख, दधिमुख, सुषेण, तार और हनुमान के पिता महाबली और परम धीर केसरी ये मेरे प्रधान यूथपति हैं। सो मैंने आपको बता दिए। ये सब बड़े महात्मा, वीर और इंद्र के समान पराक्रमी हैं तथा इनमें से प्रत्येक करोड़ों वानरों के यूथ का अधिपति है।
ये सभी आपके आज्ञाकारी और देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं। ये वाली के पुत्र परम विख्यात श्रीमान अंगद जी हैं। ये भी वाली के समान ही बलवान और राक्षस दल का दलन करने वाले हैं। इस प्रकार ये सब और भी बहुत से वानरवीर आपके लिए प्राण निछावर करने को उद्यत हैं। ये पर्वत शिखर लेकर लड़ा करते हैं और शत्रु का नाश करने में बड़े कुशल हैं। हे रघुश्रेष्ठ, ये सब आपके अधीन हैं। आप इन्हें इच्छानुसार आज्ञा दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने नेत्रों में आनंद अश्रु भरकर सुग्रीव को हृदय से लगा लिया और कहा, सुग्रीव, तुम मेरे कार्य की कठिनता के विषय में जानते ही हो। यदि तुम ठीक समझो तो इन्हें यथा योग्य जानकी जी की खोज के लिए नियुक्त कर दो। राम का यह वचन सुनकर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने प्रसन्न होकर बहुत से बलवान वानरों को सीता की खोज के लिए भेजा। इस प्रकार तुरंत ही समस्त दिशाओं में अनेकों वानरों को भेजकर दक्षिण दिशा में अधिक प्रयत्न के साथ महाबली युवराज अंगद, जाम्बवान, हनुमान, नल, सुषेण, सरभ, मैंद और द्विविद आदि को भेजा तथा उनसे इस प्रकार कहा, मेरी आज्ञा से तुम सब लोग बड़े प्रलय से, बड़े प्रयत्न से शुभ लक्षणा जानकी जी की खोज करो और 1 मास के भीतर ही लौट आओ। यदि सीता को बिना देखे तुम्हें 1 मास से 1 दिन भी अधिक हो जाएगा तो हे वानरों, याद रखो, तुम्हें मेरे हाथ से प्राणांत दंड भोगना पड़ेगा। उन महापराक्रमी वानरों को इस प्रकार भेजकर सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर उनके पास जा बैठे। उस समय पवन नंदन हनुमान जी को जाते देख श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे कपिश्रेष्ठ, तुम मेरी यह अंगूठी ले जाओ। इस पर मेरे नामाक्षर गुदे हुए हैं। इसे अपने परिचय के लिए तुम एकांत में सीता जी को देना। हे कपिश्रेष्ठ, इस कार्य में तुम ही समर्थ हो। मैं तुम्हारा बुद्धिबल अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। इस प्रकार वानरराज सुग्रीव के भेजे हुए वे अंगद आदि वानरगण सीता जी की खोज करते हुए पृथ्वी पर जहाँ तहाँ विचरने लगे। घूमते घूमते उन्होंने विंध्याचल के गहन वन में एक पर्वताकार भयंकर राक्षस देखा जो जंगल के मृग और हाथियों को पकड़ पकड़ कर खा रहा था। कुछ वानरों ने यह समझकर कि यही रावण है, बड़ा किलकिला शब्द करते हुए उसे एक क्षण में ही घूंसों से मार डाला। फिर उसे इतनी सुगमता से मरा हुआ देखकर यह रावण नहीं है ऐसा कहते हुए वे एक दूसरे घोर वन में गए। वहाँ उन्हें बड़ी प्यास लगी किंतु जल कहीं भी दिखाई न देता था। उस भयंकर वन में घूमते घूमते उनके कंठ, ओठ और तालू सूख गए। तब उन्होंने वहाँ तृण, गुल्म और लता आदि से ढकी हुई एक विशाल गुहा देखी। उसमें से उन्होंने भीगे हुए पंखों वाले क्रौंच और हंसों को निकलते देखा। तब यह कहकर कि चलो इस गुहा में चलें, इसमें अवश्य जल होगा, सबसे आगे हनुमान जी ने उसमें प्रवेश किया। उनके ही पीछे अन्य 100 वानर भी एक दूसरे की बाहों में बाह डालकर उत्सुकता पूर्वक उसमें घुस गए। बहुत दूर तक अंधकार ही में जाने के अनंतर उन वानरों ने देखा कि वहाँ स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से पूर्ण एक सरोवर है। उनके पास ही पके फलों के भार से झुके हुए कल्पतरु के समान सुंदर वृक्ष हैं जिनमें शहद के छत्ते लगे हुए हैं। पास ही मणिमय वस्त्र अलंकारों से युक्त और दिव्य भक्ष्य भोज्य आदि सामग्रियों से पूर्ण सर्वगुण संपन्न निर्जन भवन हैं। उनमें से एक दिव्य भवन में उन्होंने अति आश्चर्यजनक हो एक रमणी को अकेली स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान देखा। वह सुंदरी योगाभ्यास में तत्पर एक योगिनी थी। अपने तेज से वह उस स्थान को प्रकाशित कर रही थी तथा शरीर पर चीर वस्त्र धारण किए उस समय ध्यान कर रही थी। उस महाभागा युवती को देखकर वानरों ने भय और प्रीति से उसे प्रणाम किया। तब उस देवी ने उनकी ओर देखकर कहा, तुम लोग क्यों और कहाँ से आए हो? तुम किसके दूत हो तथा मेरे स्थान को क्यों भ्रष्ट कर रहे हो? यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, देवी, मैं आपसे सब वृत्तांत निवेदित करता हूँ। सुनिए। परम ऐश्वर्य संपन्न महाराज दशरथ अयोध्या के अधिपति थे। उनके महाभाग्यशाली ज्येष्ठ पुत्र राम नाम से विख्यात हैं। वे अपने पिता की आज्ञा मानकर अपनी भार्या और छोटे भाई के सहित वन में आए थे। यहाँ उनकी परम साध्वी पत्नी को दुरात्मा रावण हर ले गया। तब वे अपने अनुज के सहित वानरराज सुग्रीव के पास आए। सुग्रीव ने उनसे मित्र भाव हो जाने के कारण
हमें यह आज्ञा दी है कि तुम लोग राम की प्राण प्रिया की खोज करो। अतः हम वहीं से आए हैं। यहाँ वन में जानकी को ढूंढते ढूंढते हमें जल की आवश्यकता हुई। इससे हम इस भयंकर कंदरा में घुसे और देव योग से यहाँ आ गए। हे सुबह, आप यहाँ किस लिए रहती हैं और कौन हैं, यह हमें बताइए। यह सब देखकर उस योगिनी को बड़ा हर्ष हुआ और वह बानरों से बोली, पहले तुम इच्छानुसार फल मूल आदि खाकर अमृतमय जलपान करो, फिर मेरे पास आना। तब मैं आरंभ से तुम्हें अपना सब वृत्तांत सुनाऊंगी। तब उन बानरों ने बहुत अच्छा कह यथेष्ट फल मूल आदि खाकर जल पिया और फिर प्रसन्न चित्त से उस देवी के पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तदनंतर वह दिव्य दर्शना योगिनी हनुमान जी से इस प्रकार कहने लगी, पूर्व काल में मैं विश्वकर्मा की हेमा नाम वाली एक दिव्य रूपिणी पुत्री थी। उस सुंदरी ने अपने नृत्य से श्री महादेव जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होने पर श्री शंकर जी ने उसे यह विशाल और दिव्य नगर रहने के लिए दिया। यहाँ वह सुंदर दांतों वाली हजारों वर्ष रही। मैं उसकी सखी दिव्य नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। मुझे मोक्ष की इच्छा है, अतः मैं सर्वदा विष्णु भगवान की उपासना में तत्पर रहती हूँ। पूर्व काल में मैं जब वह ब्रह्मलोक को जाने लगी, तब उसने मुझसे कहा कि तू सब प्रकार के प्राणियों से रहित इस स्थान में ही रहकर तपस्या कर। त्रेता युग में साक्षात अव्यय नारायण राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए वन में विचरेंगे। उनकी भार्या को ढूंढते हुए कुछ वानर तेरी गुहा में आएंगे। उनका भली प्रकार सत्कार कर तू रामचंद्र जी की अर्थात उनके पास जाकर प्रयत्नपूर्वक वंदना और स्तुति करके भगवान विष्णु के नित्य धाम को चली जाएगी, जो योगियों को ही प्राप्त होने के योग्य है। अतः अब मैं तुरंत ही भगवान राम का दर्शन करने के लिए जाना चाहती हूँ। तुम लोग अपनी अपनी आंखें मूंद लो, अभी गुहा के बाहर पहुँच जाओगे। उन्होंने ऐसा ही किया और तुरंत ही पहले वन में पहुँच गए। इधर वह योगिनी भी उस गुहा को छोड़कर तत्काल श्री रघुनाथ जी के पास आई और वहाँ सुग्रीव तथा लक्ष्मण जी के सहित उनका दर्शन किया। उस बुद्धिमती ने श्री रामचंद्र जी की प्रदक्षिणा कर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और फिर पुलकित तन होकर गदगद वाणी से इस प्रकार कहने लगी, हे राजाधिराज, मैं आपकी दासी आपके दर्शनों के लिए यहाँ आई हूँ। मैंने आपका दर्शन पाने के लिए ही गुहा में रहकर सहस्त्रों वर्षों से बड़ी कठोर तपस्या की है। आज मेरा वह तप सफल हो गया। अहो, आज यह कैसा शुभ दिन है कि मैं साक्षात मायातीत तथा समस्त भूतों में अलक्षित भाव से बाहर भीतर विराजमान आप परमेश्वर को प्रणाम कर रही हूँ। आप अपने शुद्ध स्वरूप को योग माया से आवृत कर मनुष्य शरीर में प्रकट हुए हैं। अतः जिस प्रकार मायिक रूप धारण करने वाले मायावी को साधारण पुरुष नहीं देख सकते, उसी प्रकार आपके शुद्ध स्वरूप को अज्ञानी लोग नहीं देख सकते। हे भगवान, आपने महान भगवत भक्तों के भक्ति योग का विधान करने के लिए ही अवतार लिया है। मैं तमोगणी बुद्धि वाली आपको कैसे जान सकती हूँ। हे रघुश्रेष्ठ, संसार में जो कोई आपका परम तत्व जानते हों, वे उसे भले ही जाना करें। मेरे हृदय भवन में तो सदा आपका यही रूप विराजमान रहे। हे राम, आज मुझे आपके उन मोक्षदायक चरण कमलों का दर्शन हुआ है, जो संसार रूपी सरता से पार करने वाले और सन्मार्ग का ज्ञान कराने वाले हैं। हे आदि पुरुष, जो मनुष्य धन पुत्र कलत्र और विभूति आदि के मद से उन्मत्त हो रहा है, वह आपकी स्तुति नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो अकिंचनों के ही सर्वस्व हैं। जो गुणों की पहुँच से बाहर निष्कंचनों के धन अपने आत्मस्वरूप में ही रमण करने वाले और स्वरूप से निर्गुण तथा आरोप से सगुण हैं, उन आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैं आपको काल रूप से सबका नियंता, आदि मध्य और अंत से रहित, सर्वत्र समान भाव से व्याप्त तथा परात्पर पुरुष मानती हूँ। हे देव, मानव चरित्रों का अनुकरण करते हुए आप जो जो लीलाएं करते हैं, उनका मर्म कोई भी नहीं जान सकता। प्रभु, आपका न कोई प्रिय है न अप्रिय है और न उदासीन है। आपकी माया से जिनके अंतःकरण आवृत हैं, वे ही लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार आपको वैसा देखते हैं। आप अजन्मा, अकर्ता और ईश्वर हैं।
आपके जो देव, त्र्यक और मनुष्य आदि योनियों में जन्म और कर्म होते हैं वह आपकी महान लीला ही है। कहते हैं कि आप अविनाशी ईश्वर ने अर्थात अपनी कीर्ति फैलाकर कथा श्रवण की सिद्धि के लिए ही अवतार लिया। कोई यह भी कहते हैं कि कौशलाधिपति महाराज दशरथ को उनकी तपस्या का फल देने के लिए आपने जन्म लिया है। किन्हीं लोगों का कहना है कि आप कौशल्या जी की प्रार्थना से प्रकट हुए हैं तथा किन्हीं का मत ऐसा भी है कि ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भूमि के बाहर भूत राक्षसों का नाश करने के लिए ही आप सर्वव्यापक होते हुए भी मनुष्य रूप से अवतीर्ण हुए हैं। हे रघुनंदन, जो लोग आपकी कथाओं को सुनेंगे या कहेंगे वे अवश्य ही संसार सागर को पार करने के लिए नौका रूप आपके चरण कमलों का दर्शन करेंगे। हे देव, मैं आपकी माया के गुणों के वशीभूत हूँ। फिर उन गुणों से अत्यंत पृथक और उनके आश्रय रूप आपको मैं कैसे जान सकती हूँ। ऐसे ही वाणी के विषय न होने के कारण मैं आप विभु की स्तुति भी कैसे कर सकती हूँ। अतः भाई लक्ष्मण और सुग्रीव आदि पार्षदों के सहित आप धनुर्बाणधारी रघुश्रेष्ठ को मैं केवल प्रणाम करती हूँ। उसके इस प्रकार स्तुति करने से प्रणत पापा पहारी श्री रघुनाथ जी अति प्रसन्न हुए और उस अनन्य भक्ता योगिनी से बोले, तेरी हार्दिक इच्छा क्या है। उसने अति भक्तिपूर्वक श्री रघुनाथ जी से कहा, हे भक्त वत्सल प्रभु, मैं जहाँ कहीं भी जन्म लूँ आप मुझे अपनी अविचल भक्ति दीजिए। प्रत्येक जन्म में मेरा संग आपके भक्तों से ही हो, संसारी लोगों से नहीं, और मेरी जिह्वा सदा भक्तिपूर्वक राम राम ऐसा रटती रहे। और हे राम, मेरा मन आपकी उस शोभायमान श्यामल मूर्ति का श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित सर्वदा चिंतन करता रहे, जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं तथा जो पीताम्बरधारी मुकुट विभूषित एवं भुजबंद नूपुर मोतियों की माला कौस्तुभमणि और कुंडलों से सुशोभित हैं। हे प्रभु, इसके सिवा मैं और कोई वर नहीं मांगती। श्री रामचंद्र जी बोले, हे महाभागे, ऐसा ही होगा। अब तू बदर का आश्रम को जा, वहाँ मेरा स्मरण करती हुई तू शीघ्र ही इस पंचभौतिक शरीर को छोड़कर मुझ परमात्मा को ही प्राप्त हो जाएगी। रघुनाथ जी के ये अमृत के समान मधुर वचन सुनकर स्वयं प्रभा उसी समय पुण्य क्षेत्र बद्री का आश्रम को चली गई और वहाँ बहुत से बेरों के वृक्ष लगे हुए हैं। जहाँ बहुत से बेरों के वृक्ष लगे हुए हैं वहाँ अपने अंतःकरण में श्री रघुनाथ जी का स्मरण करती हुई वह अंत में शरीर पात होने पर परम पद को प्राप्त हुई। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड 6 सर्ग समाप्त। जय श्री राम। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड 7 सर्ग। वानरों का प्रायोपवेशन और संपाति से भेंट। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इधर सीता जी की खोज से थके हुए वानरगण उस गुहा के समीप सघन वृक्षों वाले स्थान पर बैठकर अर्थात सीता को न पाने के कारण मोहित होकर आपस में सोचने लगे। उस समय वानर श्रेष्ठ अंगद जी ने कुछ वानरों से कहा, मालूम होता है इस कंदरा में घूमते घूमते हमारा 1 मास अवश्य पूरा हो गया, परंतु अभी तक हमें सीता जी नहीं मिली। हम वानर राज सुग्रीव की आज्ञा का पालन नहीं कर सके। अब यदि हम किष्किंधापुरी को लौट चलें तो वह हमें अवश्य मार डालेगा। विशेषतः अपने शत्रु के पुत्र मुझे तो वह इस मिस से अवश्य ही मार डालेगा। मुझ में उसका प्रेम कहाँ हो सकता है। मेरी रक्षा तो श्री रामचंद्र जी ने ही की है। अब मुझसे श्री रघुनाथ जी का कार्य नहीं हो सका, अतः मेरा वध करने के लिए उस दुरात्मा सुग्रीव को निश्चय ही यह अच्छा बहाना मिल जाएगा। वह पापात्मा अपने बड़े भाई की पत्नी को, जो उसकी माता के समान है, बहुता है। अतः हे वानर श्रेष्ठो, मैं अब उसके पास तो जाऊंगा नहीं, किसी न किसी उपाय से यहीं अपने जीवन का अंत कर दूंगा। इस प्रकार उन्हें नेत्रों में जल भरे देखकर कितने ही प्रमुख वानरों को बड़ा खेद हुआ और उन्होंने आंखों में आंसू भरकर युवराज से कहा, आप इतना शोक क्यों करते हैं? हम सब आपके प्राणों की रक्षा करेंगे और निर्भय होकर इस गुहा में ही रहेंगे। इसमें जो नगर है वह अमरावतीपुरी के समान समस्त सुख सामग्रियों से संपन्न है।
इस प्रकार उनके आपस में धीरे धीरे कहे हुए ये शब्द नीति नुपड़ श्री हनुमान जी के कानों में पड़े तो उन्होंने अंगद जी को हृदय से लगाकर कहा, अंगद, तुम ऐसी चिंता क्यों करते हो? तुम्हें किसी प्रकार की दुर्भावना न करनी चाहिए। तुम तारा के अत्यंत लाडले लाल हो, अतः महाराज सुग्रीव को भी तुम बहुत प्रिय हो और श्री रामचंद्र जी की तो तुम में नित्य प्रति लक्ष्मण जी से भी अधिक प्रीति बढ़ती जाती है। इसीलिए तुम्हें श्री रघुनाथ जी या राजा सुग्रीव से किसी प्रकार का खटका न होना चाहिए। और फिर मैं भी सब प्रकार तुम्हारा हित करने में तत्पर हूँ। अतः हे वत्स, तुम किसी ऐसी वैसी बात की चिंता मत करो। और इन वानरों ने जो कुछ कहा है, गुहा में किसी प्रकार का खटका न होगा। सो त्रिलोकी में ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान राम के वाणों के लिए अवैध हो? हे कपिश्रेष्ठ, जो वानरगण तुम्हें यह बुरी सलाह दे रहे हैं, वे भी अपनी स्त्री और बालकों को छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे रह सकेंगे? इसके सिवा बेटा, एक अत्यंत गुप्त रहस्य और बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। भगवान राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे साक्षात निर्विकार नारायण देव हैं। भगवती सीता जी जगन मोहिनी माया हैं और लक्ष्मण जी त्रिभुवनाधार साक्षात नागनाथ शेष जी हैं। ये सब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से राक्षसों का नाश करने के लिए माया मानव रूप से उत्पन्न हुए हैं। इनमें से प्रत्येक त्रिलोकी की रक्षा करने में समर्थ है। हम सब भी वैकुंठ लोक में रहने वाले भगवान विष्णु के पार्षद हैं। सब परमात्मा ने अपनी इच्छा से मनुष्य रूप, जब परमात्मा ने भी अपनी इच्छा से मनुष्य रूप धारण किया, तब हम भी उन्हीं की माया शक्ति से वानर रूप से उत्पन्न हो गए। पूर्व काल में हमने तपस्या द्वारा श्री जगदीश्वर की आराधना की थी, तब उन्हीं की कृपा से हम उनके पार्षद हुए थे। अब भी हम माया प्रेरणा से उन्हीं की सेवा करते हुए अंत में फिर वैकुंठ में जाकर आनंद पूर्वक उन्हीं के पास रहेंगे। इस प्रकार अंगद जी को ढाढ़स बंधाकर वे सब विंध्याचल पर्वत पर गए। फिर धीरे धीरे श्री जानकी जी की खोज करते हुए दक्षिण समुद्र के तट पर महेंद्र पर्वत की पवित्र तराई में पहुंचे। वहां पहुंचने पर वे अपार अगाध और भय को बढ़ाने वाले समुद्र को देखकर भयभीत हो गए और एक दूसरे से कहने लगे कि अब क्या करना चाहिए। अंगद आदि समस्त महापराक्रमी वानर अति चिंताग्रस्त होकर समुद्र तट पर बैठ गए और आपस में सलाह करने लगे। अहो, वन में घूमते घूमते हमें 1 मास तो उस गुहा में ही बीत गया, परंतु रावण अथवा जनक नंदिनी सीता जी को हम अभी तक नहीं देख सके। राजा सुग्रीव बड़ा दुर्दंड है, वह हमें निसंदेह मार डालेगा। सुग्रीव के हाथ से मरने की अपेक्षा तो प्रायोपवेशन अर्थात अन्न जल छोड़कर मर जाने ही में हमारा अधिक कल्याण है। ऐसा निर्णय करके वे सब जहां तहां कुसा बिछाकर मरने का निश्चय कर वहीं बैठ गए। इसी समय महेंद्र पर्वत की कंदरा से निकलकर वहां एक पर्वताकार गृध्र धीरे धीरे चलकर आया। उन बड़े बड़े वानरों को प्रायोपवेशन के लिए बैठे देख वह मंद स्वर में कहने लगा, आज मुझे एक साथ ही बहुत सा भक्ष्य प्राप्त हो गया। अब मैं इन सबको नित्य प्रतिक्रम से एक एक करके खाऊंगा। गृध्र के ये वचन सुनकर वे समस्त वानर भयभीत होकर कहने लगे, अहो, निसंदेह अब यह गृध्र हम सबको खा जाएगा। हे वानरेश्वर गण, इससे हमसे न तो भगवान राम का ही कुछ काम सधा और न राजा सुग्रीव का या अपना ही कुछ हित हुआ। अब हम व्यर्थ इसके हाथ से मरकर यमलोक को जाएंगे। अहो, धर्मात्मा जटायु धन्य हैं, जिस बुद्धिमान ने श्री राम के कार्य में अपने प्राण दे दिए। देखो, उस शत्रु दमन ने वह मोक्ष पद प्राप्त कर लिया जो योगियों को भी दुर्लभ है। वानरों के कहे हुए इस वाक्य को सुनकर संपाति बोला, हे कपिश्रेष्ठ गण, आप लोग कौन हैं जो आपस में मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाला मेरे भाई का जटायु नाम ले रहे हैं? आप मुझसे किसी प्रकार का भय न करके अपना वृत्तांत कहिए। तब श्रीमान अंगद जी उठकर उस गृध्र के पास गए और बोले, दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण और प्राण प्रिया सीता के सहित घोर दंडकारण्य में विचर रहे थे। वहां उनकी साध्वी भार्या सीता जी को दुरात्मा रावण हर ले गया।
जिस समय राम और लक्ष्मण मृगया के लिए गए हुए थे, उसी समय वह बलात् उन्हें ले चला। उस समय वे हाराम कहकर रोने लगी। उनका शब्द सुनकर महाप्रतापी पक्षीराज गिरध्रवर जटायु ने रघुनाथ जी के लिए रावण से घोर युद्ध किया, किंतु अंत में वे महाबलवान वीरवर रावण के हाथ से मारे गए। फिर स्वयं श्री रामचंद्र जी ने उनका दाह संस्कार किया और उन्होंने तत्काल भगवान राम से लीन होकर सायुज्य मोक्ष पद प्राप्त किया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी सुग्रीव के पास आए और अग्नि को साक्षी बनाकर उनसे मित्रता की। फिर सुग्रीव के कहने से महाबली राम जी ने अति दुर्जय वाली को मारा और वानरों का राज्य सुग्रीव को दे दिया। महाबली सुग्रीव ने हमारे जैसे अनेकों महापराक्रमी वानरों को सीता जी की खोज के लिए भेजा है और यह कह दिया है कि सब लोग 1 मास के भीतर ही लौट आने चाहिए, नहीं तो मैं सबके प्राण हर लूंगा। उनकी आज्ञा से इस वन में घूमते हुए हम एक गुहा में चले गए। वहाँ हमारा मास समाप्त हो गया, किंतु अभी तक हमें न तो सीता जी का पता चला और न रावण का। अतः अब हम प्रायोपवेशन करके मरने के लिए इस छार अर्थात खारे समुद्र के तट पर बैठे हैं। हे पच्छिन, यदि तुम्हें सुलक्षणा सीता जी का कुछ पता हो तो हमें बतलाइए। अंगद के ये वचन सुनकर संपाति चित्त में प्रसन्न होकर बोला, हे कपीश्वरों, जटायु मेरा परम प्रिय भाई था। आज कई सहस्त्र वर्षों के अनंतर मैंने भाई का समाचार सुना है। हे वानरों, मैं बातों से अवश्य आप लोगों की कुछ सहायता करूंगा। पहले भाई को जलांजलि देने के लिए मुझे जल के पास ले चलो, फिर आप लोगों की कार्य सिद्धि के लिए जो ठीक होगा वह सब बतलाऊंगा। तब बहुत अच्छा कहकर वे संपाति को समुद्र के तट पर ले गए। वहां पहुंचकर उसने जल में स्नान कर भाई को जलांजलि दी। तदनंतर वानरगण उसे उसके स्थान पर ले गए। वहां बैठकर संपाति अपने वचन से वानरों को आनंदित करता हुआ बोला, चित्रकूट पर्वत पर लंका नाम की एक नगरी है। वहाँ श्री सीता जी अशोक वन में राक्षसियों की देख रेख में रहती हैं। यह लंकापुरी यहाँ से 100 योजन की दूरी पर समुद्र के बीच में है। इसमें संदेह नहीं, मुझे तो वह और सीता जी यहीं से दिख रही हैं। आप लोग इसमें संदेह न करें। गृध्र होने के कारण मेरी दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। आप में से जो कोई 100 योजन समुद्र को लांघ सकता हो, वही निश्चय जानकी जी को देखकर आ सकता है। मेरे भाई को मारने वाले इस दुरात्मा रावण को मारने में तो मैं अकेला ही समर्थ हूँ, परंतु करूँ क्या, मेरे पंख नहीं रहे। आप लोग किसी न किसी तरह समुद्र लांघने का प्रयत्न कीजिए, फिर राक्षसराज रावण को तो श्री रघुनाथ जी स्वयं मार डालेंगे। आप लोग अब यह विचार करें कि आप में से ऐसा शक्तिशाली कौन है जो 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को लांघकर लंका में जाए और श्री जानकी जी से मिलकर तथा उनके साथ संभाषण कर फिर समुद्र पार करके लौट आवे। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड 7वां सर्ग समाप्त। जय श्री राम। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड 8वां सर्ग संपाति की आत्मकथा। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, यह सुनकर उन सब वानरों ने बड़े कुतूहल से संपाति से पूछा, भगवान आप आरंभ से ही अपना वृत्तांत सुनाइए। तब संपाति ने पहले जैसा जैसा किया था वह सब वृत्तांत सुनाते हुए कहा, पूर्व काल में मैं और भाई जटायु जिस समय पूर्ण युवा थे, बल के गर्व से उन्मत्त होकर यह जानने के लिए कि हम में कितना बल है, बड़े घमंड से आकाश में सूर्य मंडल पर्यंत जाने को उड़े। जब हम कई सहस्त्र योजन ऊंचे चले गए तो जटायु सूर्य के तेज से जलने लगा। मैं उसकी रक्षा के लिए मोहवश उसे अपने पंखों से ढककर चलने लगा और अंत में सूर्य की किरणों से पंख जल जाने के कारण यहाँ विंध्याचल के शिखर पर गिर पड़ा और हे कपीश्वरों, बहुत ऊंचे से गिरने के कारण मूर्छित हो गया। जब 3 दिन पश्चात मुझे चेत हुआ तो पंख जल जाने से मेरा चित्त भ्रम में पड़ गया और मैं यह कुछ भी न जान सका कि यह कौन सा देश अथवा गिरी शिखर है।
फिर धीरे धीरे नेत्र खोलने पर मुझे वहाँ एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। तब मैं शनै शनै उस आश्रम के पास गया। वहाँ चंद्रमा नामक मुनीश्वर रहते थे। उन्होंने मुझे देखकर विस्मय पूर्वक कहा, संपाते, यह क्या, तुम्हें आज इस प्रकार विरूप किसने कर दिया? मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ, तुम तो बड़े बलवान हो, फिर तुम्हारे पंख कैसे जल गए? यदि तुम ठीक समझो तो अपना सब वृत्तांत कहो। तब मैंने उन मुनि श्रेष्ठ को अपनी सब करतूत सुनाई और फिर अति दुखित होकर उनसे कहा, अब मैं दावाग्नि में जल मरूंगा, क्योंकि हे प्रभु, बिना पंखों के मैं किस प्रकार जीवन धारण कर सकता हूँ। मेरे इस प्रकार कहने पर मुनिवर दयावश नेत्रों में जल भरकर मेरी ओर देखते हुए बोले, बच्चा, अब तुम मेरी बात सुनो। उसे सुनकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करना। इस दुख का आश्रय देह ही है और देह कर्मजन्य है। पुरुष जब देह में अहम बुद्धि करता है तभी कर्म की प्रवृत्ति होती है और यह अविद्या जनित जड़ अहंकार अनादि है। अग्नि से तप्त लोह पिंड के समान यह अहंकार सर्वदा चिदाभास से व्याप्त है। उस चिदाभास विशिष्ट अहंकार का देह से तदात्म्य अर्थात ऐक्य होने के कारण देह चेतना युक्त होता है। अहंकार के कारण ही आत्मा को मैं देह हूँ यह बुद्धि होती है और उसी के कारण यह सुख दुख आदि का देने वाला जन्म मरण रूप संसार प्राप्त होता है। निर्विकार आत्मा के साथ देह के इस मिथ्या तदात्म्य से ही जीव सर्वदा यह संकल्प करके कि मैं देह हूँ और कर्मों का करने वाला हूँ, नाना प्रकार के कर्म करता है तथा विवश होकर उनके फलों में बंधता है और इस प्रकार पाप पुण्य के वशीभूत होकर सदा ऊंची नीची योनियों में भ्रमण करता रहता है। वह ऐसे संकल्प करने लगता है कि मैंने यज्ञ दान आदि बहुत से पुण्य कर्म किए हैं, अतः मैं निश्चय ही स्वर्ग में जाकर सुख भोगूंगा। ऐसे अभ्यास से वह वहां जाकर चिरकाल तक महान सुख भोगता है और अंत में पुण्य क्षय हो जाने पर प्रारब्ध की प्रेरणा से इच्छा न रहते हुए भी नीचे गिरता है। पहले वह चंद्र मंडल पर गिरता है, वहां से चंद्र रश्मियों के द्वारा कोहरे के साथ पृथ्वी पर आकर बहुत दिनों तक व्रीहि आदि धान्यों में रहता है। फिर वह भक्ष्य भोज्य लेह और चोष्य 4 प्रकार के अन्न रूप से पुरुषों द्वारा खाया जाता है और वीर रूप में परिणत हो जाता है। तदनंतर वह उसके द्वारा ऋतुकाल में स्त्री की योनि में डाला जाता है। योनि में स्थित रज से मिलकर वह एक दिन में ही झिल्ली से लिपटे हुए कमल के रूप में परिणत हो जाता है। परिणत होकर कुछ कठिन सा हो जाता है। फिर 5 रात्रि में वह बुदबुदाकार हो जाता है और 7 रात्रि बीतने पर मांसपेशी के समान अंडाकार हो जाता है। 15 दिन के भीतर उस पेशी में रुधिर भर जाता है और 25 रात्रि के पश्चात उसमें अंकुर उत्पन्न होने लगते हैं। 1 मास हो जाने पर उसमें एक एक करके क्रमशः ग्रीवा, सिर, कंधे, रीढ़ की हड्डी और पेट ये 5 अंग उत्पन्न हो जाते हैं। फिर 2 महीने में क्रमशः हाथ, पांव, पसलियां, कमर और घुटने बन जाते हैं। इस क्रम में कभी भेद नहीं पड़ता। इसी क्रम से 3 महीने में उसमें अंगों की संधियां तथा 4 महीनों में समस्त अंगुलियां उत्पन्न हो जाती हैं। 5 मास होने पर नाक, कान और नेत्र बनते हैं तथा 5वें मास में ही दंतावली, नख और गुहे स्थान भी उत्पन्न हो जाते हैं। 6ठे मास के आरंभ में ही कानों के छिद्र स्पष्ट हो जाते हैं तथा इसी समय गुदा स्त्री पुरुष के भेद से योनि अथवा लिंग अथवा नाभि उत्पन्न होते हैं। 7वें महीने में रोम और सिर के केश प्रकट होते हैं तथा 8वें महीने में सब अंगोपांग अलग अलग स्पष्ट हो जाते हैं। हे पच्छिन, इस प्रकार स्त्री के गर्भाशय में गर्भ पड़ता है। जिस समय 5वां महीना होता है उसी समय जीव को चेतना शक्ति प्राप्त हो जाती है। गर्भ स्थित पिंड अपनी नाभि में लगे हुए नाल के सूक्ष्म छिद्र से प्राप्त माता के खाए हुए अन्न के रस से बढ़ता है और अपने कर्मवश मरता नहीं है। उस समय अपने संपूर्ण पूर्व जन्मों का और कर्मों का स्मरण करके जठरानल से संतप्त हुआ यह जीव इस प्रकार कहता है, पहले कई सहस्त्र योनियों में उत्पन्न होकर मैंने करोड़ों बंधु बांधव
पशु वर्ग और स्त्री पुत्र आदि के संबंध का अनुभव किया है। मुझ अभागे ने उस समय स्वप्न में भी भगवान विष्णु का स्मरण नहीं किया, बस अपने कुटुंब के भरण पोषण में आसक्त होकर अन्याय अथवा न्याय से धन कमाने में ही लगा रहा। अब उसका फल स्वरूप यह अति महान गर्व दुख भोग रहा हूँ और इस नश्वर देह को नित्य सा समझकर इसकी तृष्णा में फंसा हुआ हूँ। मैं सदा अकार्य अर्थात कर्म ही करता रहा, कभी अपना हित साधन नहीं किया। अतः अपने कर्मानुसार मैं इसी प्रकार बहुत से दुख भोगता रहा। अब न जाने इस नरक तुल्य गर्भ से मैं कब निकलूंगा, फिर तो मैं सर्वदा भगवान विष्णु की उपासना करूंगा। ऐसी ही चिंता करते करते वह जीव योनि यंत्र से पीड़ित होता हुआ अति कष्ट से जन्म लेता है, जैसे कोई पापी जीव नरक से निकलता हो। उस समय यह दुर्गंधित व्रण अर्थात घाव से गिरे हुए एक कीड़े के समान होता है। फिर इसे बाल्य आदि अवस्थाओं के क्लेश भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार सभी देहधारियों को ये कष्ट उठाने पड़ते हैं। हे गृध्र, इसके पीछे होने वाले युवावस्था आदि के सब दुख तूने भी स्वयं ही देखे हैं और भी सब इन्हें जानते ही हैं, इसलिए मैंने इनका वर्णन नहीं किया। इस प्रकार मैं देह हूँ। इस अभ्यास से उत्पन्न हुए देह अभिमान के कारण जीव को नरक और गर्भवास अनेक दुख उठाने पड़ते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी आत्मा को प्रकृति से अतीत तथा स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीरों से पृथक जानकर देह आदि की ममता छोड़कर आत्मज्ञान संपन्न हो। आत्मा को सर्वदा जागृत आदि अवस्थाओं से रहित सतचित्त स्वरूप तथा शुद्ध बुद्धि और शांत रूप जाने। चेतन स्वरूप आत्मा का ज्ञान हो जाने पर जब अज्ञान जनित मोह नष्ट हो जाता है, फिर यह देह प्रारब्ध कर्म के वेग से रहे अथवा जाए, योगी को किसी प्रकार का अज्ञान जन्य सुख दुख नहीं होता। अतः जब तक तेरा प्रारब्ध क्षय न हो, तब तक कांचुली सहित सर्प के समान आनंद पूर्वक देह धारण करके रहे। इसके अतिरिक्त हे पश्चिम, तेरे परम हित की एक बात और बतलाता हूँ, सुन। त्रेता युग में अविनाशी नारायण देव महाराज दशरथ के यहाँ अवतार लेकर रावण का वध करने के लिए अपनी भार्या सीता और भाई लक्ष्मण के सहित दंडकारण्य में आएंगे। वहाँ दोनों भाइयों के तपोवन में चले जाने पर रावण श्री जानकी जी को सूने आश्रम से चोर के समान ले जाकर लंका में रखेगा। तदनंतर वानर राज सुग्रीव की आज्ञा से उन्हें खोजते हुए कुछ वानर गण समुद्र तट पर आएंगे। वहाँ किसी कारण विशेष से तेरे साथ उनका समागम होगा, इसमें संदेह नहीं। तब तू उन्हें सीता जी का ठीक ठीक पता बतला देना। बस उसी समय तेरे फिर नए पंख उत्पन्न हो जाएंगे। संपाति बोला, हे वानरेश्वरगण, इस प्रकार मुझे चंद्र नामक मुनीश्वर ने समझाया। इससे मैं शांत होकर इस समय की प्रतीक्षा में रहने लगा। देखिए, अब मेरे यह अति कोमल नवीन पंख निकल आए हैं। आप लोगों का कल्याण हो। अब मैं जाना चाहता हूँ, इसमें संदेह नहीं। आप लोग सीता जी को अवश्य देखेंगे। केवल इस दुर्लभंग समुद्र के लांघने का प्रयत्न कीजिए। हे वानरगण, जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े दुष्टजन भी इस अपार संसार को पार करके भगवान विष्णु के सनातन परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, आप लोग तो त्रिलोकी की स्थिति करने वाले उन्हीं भगवान राम के प्रिय भक्तगण हैं। फिर इस क्षुद्र समुद्र पार को पार करने में आप क्यों समर्थ न होंगे। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड 8वां सर्ग समाप्त। जय श्री राम। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड 9वां सर्ग समुद्रोल्लंघन की मंत्रणा। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, गृध्रराज संपाति के आकाश मार्ग से चले जाने पर सीता जी के दर्शनों के लिए अति उत्कंठित वानरगण उनका पता लग जाने के कारण अत्यंत हर्षित हुए। किंतु जब उन्होंने नाकों और भंवर आदि के कारण अत्यंत भयंकर उत्ताल तरंगों से उछलते हुए तथा आकाश के समान दुर्लभ समुद्र की ओर देखा तो वे आपस में कहने लगे कि हम इसे किस प्रकार पार कर सकेंगे।
तब अंगद जी ने कहा, हे वानर श्रेष्ठगण, सुनिए, आप लोग सभी अत्यंत बलवान, शूरवीर और पराक्रमी हैं। अतः आप में से ऐसा कौन है जो समुद्र लांघकर राज कार्य संपन्न करे? वह निसंदेह इन समस्त वानरों को प्राणदान करने वाला होगा। अतः जो महाबलवान वीर ऐसा हो वह शीघ्र ही मेरे सामने आवे, इसमें कोई संदेह नहीं। वही संपूर्ण वानरों की, सुग्रीव की और स्वयं भगवान राम की भी रक्षा करने वाला होगा। युवराज अंगद के इस प्रकार कहने पर समस्त वानर सेनापति चुपचाप बैठे रहे। किसी के मुख से एक शब्द भी न निकला। परस्पर एक दूसरे का मुख ताकते रह गए। अंगद बोले, अच्छा, इस कार्य को करने के लिए सब लोग अपनी शक्ति का वर्णन करो, तब इस बात का पता चल जाएगा कि इसे कौन साध सकेगा। अंगद जी की यह बात सुनकर सब वानर वीर पृथक पृथक अपना बल बतलाने लगे। उनमें से एक एक ने 10 योजन से लेकर क्रमशः 10-10 योजन अधिक जाने तक की अपनी सामर्थ्य बताई। अतः अंत में उन सब वनचरों में से जांबवान ने अपनी शक्ति 100 योजन के भीतर तक जाने की बताई। वे बोले, पूर्व काल में जब भगवान ने त्रिविक्रम अवतार लिया था तो मैं उनके पृथ्वी के बराबर परिमाण वाले चरण के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 21 बार फिरा था, किंतु अब मुझे वृद्धावस्था ने दबा लिया है, इसलिए मैं समुद्र को नहीं लांघ सकता। अंगद जी ने भी कहा, मैं इस महासागर के पार तो जा सकता हूँ, किंतु फिर लौटने की सामर्थ्य है या नहीं यह नहीं जानता। तब वीरवर जांबवान ने उनसे कहा, अंगद जी, इस कार्य के करने में यद्यपि आप सर्वथा समर्थ हैं, तथापि आपको इस कार्य में नियुक्त करना हमें ठीक नहीं जचता, क्योंकि आप हमारे नायक और नियामक हैं। अंगद बोले, यदि ऐसी बात है तो हम सबको प्रायोपवेशन का संकल्प करके फिर पूर्ववत कुशासनों पर ही पड़ रहना चाहिए, क्योंकि यह काम तो किसी से हुआ नहीं, फिर जीवन भी कैसे रह सकता है। तब बीरबल जांबवान ने कहा, बेटा, जिसके हाथ से हमारा यह कार्य बहुत शीघ्र ही सिद्ध होगा, उस वीर को मैं तुझे दिखलाता हूँ। यो कहकर जांबवान ने वहां बैठे हुए हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, इस महान कार्य के उपस्थित होने पर आप इस प्रकार अनजान के समान चुपचाप एकांत में क्यों बैठे हैं? हे महावीर, आप साक्षात पवन देव के पुत्र हैं और उन्हीं के समान पराक्रमी हैं, अतः आज अपनी सामर्थ्य दिखलाइए। महात्मा वायु ने राम कार्य के लिए ही आपको उत्पन्न किया है। जिस समय आपका जन्म हुआ था उसी समय आप सूर्य को उदय हुआ देखकर इस पके फल को लेना चाहिए, ऐसी इच्छा करके बाल लीला से ही 500 योजन ऊंचे उछलकर पृथ्वी पर गिरे थे। अतः ऐसा कौन है जो आपके बल का महात्म्य वर्णन कर सके? हे सुब्रत, आप खड़े हो जाइए और यह राम कार्य करके हम सबकी रक्षा कीजिए। जांबवान के ये वचन सुनकर हनुमान जी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने समस्त ब्रह्मांड को मानो कंपायमान करते हुए घोर सिंहनाद किया। दूसरे त्रिविक्रम भगवान के समान वे पर्वताकार हो गए और कहने लगे, हे वानरों, मैं समुद्र को लांघकर लंका को भस्म कर डालूंगा और रावण को उसके कुल सहित मारकर श्री जानकी जी को ले आऊंगा। अथवा कहो तो रावण के गले में रस्सी डालकर और लंका को त्रिकूट पर्वत सहित बाएं हाथ पर उठाकर भगवान राम के आगे ले जाकर डाल दूं, या केवल शुभ लक्षणा जानकी जी को देखकर ही चला आऊं। हनुमान जी के ये वचन सुनकर जांबवान ने कहा, हे वीर, तुम्हारा शुभ हो, तुम केवल शुभ लक्षणा जानकी जी को जीती जागती देखकर ही चले आओ, फिर रामचंद्र जी के साथ जाकर अपना पुरुषार्थ दिखलाना। हे भद्र, आकाश मार्ग से जाते हुए तुम्हारा कल्याण हो, राम कार्य के लिए जाते समय वायु तुम्हारा अनुगमन करे। इस प्रकार आशीर्वादों से अभिनंदन करते हुए वानर यूथपों के विदा करने पर हनुमान जी महिंद पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। वहां उन्होंने अद्भुत रूप धारण किया। उस समय समस्त प्राणियों को वायुपुत्र महात्मा हनुमान जी महान पर्वतराज के समान विशालकाय, स्वर्ण वर्ण अरुण अर्थात वाल सूर्य के समान मनोहर मुख वाले और महान सर्पराज के समान दीर्घ भुजाओं वाले दिखलाई देने लगे। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड 9वां सर्ग समाप्त। जय श्री राम।